चलो जी, जय श्री कृष्णा सभी का। और सभी का थैंक यू। आज बहुत अच्छा दिन है, वसंत पंचमी का आज दिन है। और माँ सरस्वती से हम सभी एक ब्लेसिंग लेंगे। 30 सेकंड सभी आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और माँ सरस्वती को जिस रूप में आप पूजते हैं, जिस रूप में, जिस मंत्र से आप उनको बुलाना चाहते हैं, आप याद कर सकते हैं। और आज हम अपना एक मिशन है हमारा कि हम 2022 में, मैंने एक रेजोल्यूशन लिया है कि 2022 के अंदर मैं 10,000 स्टूडेंट लो शू या चाइनीज न्यूमरोलॉजी फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। तो उसका आज हमारा पहला बैच है। और भगवान माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती से हम ये ब्लेसिंग चाहेंगे कि इस मिशन में हम कामयाब हो और जो हम शिक्षा लें वो हमारे एक अच्छे से काम आए। तो 30 सेकंड के लिए सभी आंखें बंद कर कर माँ सरस्वती को आप याद कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक्स टू डिवाइन। हमने, भगवान ने इतनी शक्ति दी या इतनी नॉलेज दी कि हम नॉलेज दे पा रहे हैं। और इतना अच्छा दिन, आप समझिए कितना अच्छा दिन है बसंत पंचमी का। तो ऋचा, 2 शब्द आप बोलिए, फिर हम शुरू करते हैं सेशन को। हाँ जी, आप सबको प्रणाम। जो मेरे से बड़े हैं उनका चरण स्पर्श, जो मेरे साथी हैं उन लोग सबको हाय हेलो। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम सर से जुड़े हैं आज। जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो देख पाएंगे आगे जाके इतना नॉलेज और हर एंगल से नॉलेज। जैसे हम लोग जब क्लास में छोटे बच्चे थे, मैं बताऊंगी, हमें बोलते थे फोकस करके सोचो, बिल्कुल ऐसे, है ना, एकदम ध्यान रखो। वो सीख के हमने अपने करियर में, प्रोफेशन में बहुत अच्छा किया। बट सर से जुड़ने के बाद में ना, एक मैंने चीज सीखी, आउल विजडम। वो क्या होता है? आउल ना अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमाता है। मतलब वो सब जगह नजर रखता है और सब चीजें सोचने का उसमें विजडम होता है। तो उसी तरह से मैंने भी सर से सीखा कि हर एंगल से सोचो, हर मोडालिटी के हिसाब से सोचो। तो आप लोग अभी जो जो पुराने साथी हैं वो तो जानते ही हैं कि सर तो बेस्ट है, बेस्ट एकदम। कोई टक्कर ही नहीं सर के नॉलेज की। जो नए भाई बहन जुड़े हैं उनको आगे पढ़ के बहुत मजा आएगा। जैसे अभी हमारी एक सिस्टर बता रहे थे कि मैं आपसे जुड़ी हूँ तो बहुत मजा आ रहा है। यही है, आपको ज्यादा नहीं सोचना। सब्जेक्ट जो है 2-3 बार सुनिए, पढ़िए, सर बताएंगे यहाँ पे कैसे होता है। और एक्चुअल में जो लोशो ग्रिड है ना, वो आज आप सीखेंगे। राइट सर? तो मोस्ट वेलकम। ध्यान लगा के पढ़िए। और दी बेस्ट होती है ना, जो दी बेस्ट चीज, वो अभी हमारे को मिलने वाली है। थैंक यू ऋचा, थैंक यू। देखिए, आपने अब तक जो लोशू पढ़ा है ना, वो एग्जैक्ट लोशू नहीं है। ये पहले तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। मार्केट में लोशू के नाम पर चीजें बहुत ही ज्यादा मिसमैच कर कर, मसाला क्रिएट कर कर, इधर की चीज उधर लगाकर बेची जा रही है। ठीक, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। मैं एग्जैक्ट आपको लोशू पढ़ाने वाला हूँ। पहली बात तो हम ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी पढ़ने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी, जैसे आप सभी को पता होगा, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है और मैं 2008 से इस ऑकल्ट वर्ल्ड की फील्ड में काम कर रहा हूँ। और 2011 से प्रोफेशनली ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, रेकी और बहुत सारी और भी मॉडलिटीज हैं, इनको पढ़ाता आ रहा हूँ। और अब तक 15,000 प्लस स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। 15,000 से ऊपर स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ सारे मिलाकर। और 10,000 से ऊपर भी कंसल्टेंसी दे चुका हूँ। ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद, जैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है न्यूमरोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी में भी बहुत तरह की न्यूमरोलॉजी है। अगर आपने लोशू सुना होगा तो शायद वो है चाइनीज न्यूमरोलॉजी। जब हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी में भी एक ईस्टर्न चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, एक वेस्टर्न चाइनीज न्यूमरोलॉजी है और एक की न्यूमरोलॉजी है। चाइनीज भी 3 तरह की न्यूमरोलॉजी है, मजे की बात। ठीक है। दूसरा, अगर और मोडालिटीज की बात करें न्यूमरोलॉजी की, तो एक आपका पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी है, एक कबाला न्यूमरोलॉजी है, एक सैफ्रल न्यूमरोलॉजी है और एक वैदिक न्यूमरोलॉजी है। और ये सारी सारी न्यूमरोलॉजी मैं जानता हूं। ठीक है। अब मार्केट में है कि भाई लोशू पढ़ा रहे हैं लोग, ठीक है, पढ़ाइए, हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। वो उसका कोई पैसा नहीं ले रहे। इसके रीजन क्या है आपको लास्ट क्लास में बताऊंगा, इसका रीजन क्या है।
और क्यों मैंने ये मिशन उठाया। ठीक, तो एग्जैक्ट जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है जो चाइना से डेवलप हुई है और चाइना में जैसा पढ़ाया जाता है मैं आपको वो पढ़ाने वाला हूं। जब ये चाइना से लोशु निकला और जब ये इंडिया में आया और इंडिया में कुछ लोगों ने पैसा कमाने के चक्कर में इस लोशु ग्रिड का, इस चाइनीज न्यूमरोलॉजी का जो बेड़ागर्क किया है वो भी आपके सामने रखने वाला। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा, जो लोग नए हैं, पुराने हैं तो वो सब जानते हैं, मैं वेबिनार में बोलता आया हूं हमेशा, चाइनीज न्यूमरोलॉजी चाइनीज बेस्ड है, वो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। सबसे पहले बात समझिएगा, ठीक है। जब हिंदुस्तान में, इंडिया में पढ़ाया जा रहा है आपको लोशु ग्रिड, वो क्या पढ़ाया जा रहा है? वहां पर पढ़ाया जा रहा है कि 1 नंबर इज सूर्य, 2 नंबर इज चंद्रमा, है ना, 3 नंबर इज जुपिटर, 8 नंबर शनि, और फिर बताते हैं कि 1 और 8 की नहीं बनती। क्यों? क्योंकि एक सूर्य एक शनि है, बाप बेटा है, ठीक है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कैसे लगा सकते हो? मुझे ये बात समझ नहीं आई आज तक। चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर चाइनीज एस्ट्रोलॉजी लग सकती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं लगा सकते आप, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे जोडिक साइन है एरीज से लेकर पाइसिस तक या मेष राशि, सभी आपने राशि सुनी होंगी हमारी। चाइना के अंदर जो राशि है वो राशि को भी नहीं मानते हमारी, उनकी राशि एलिमेंट एनिमल बेस्ड राशि है हमारी। जो हमारी राशि नहीं मानते, हमारा ज्योतिष नहीं मानते, तो कैसे आप उनकी न्यूमरोलॉजी के अंदर हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को एज इट इज लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, और ये सारी न्यूमरोलॉजी आपको उनकी फैंक्शी जो वास्तु है उनका उसमें काम आती है। तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज कहीं भी आप लगा देंगे, तो उसके पीछे लॉजिक है सारे सारे। तो हम अपने इस कोर्स के अंदर, बाकी तो भ्रम फैला पड़ा है, आप यूट्यूब से सीखते रहना कि ये 1 नंबर सूर्य है ना, 1 और 8 की नहीं बनती, 3 और 6 36 का आंकड़ा है, एक शुक्र है, एक जुपिटर है, सबको पता है, ठीक है ना। लेकिन वो चाइनीज में कहां लगा रहे हो आप शुक्र और बृहस्पति? वो तो एलिमेंट है। आप कौन होते हैं उनकी एलिमेंट को, न्यूमरोलॉजी को अपनी नंबर से और अपने ज्योतिष से कोरिलेट करने वाले? ठीक, आप चाइना वाले ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को मजाक की बात, ठीक, ठीक है। तो हम एग्जैक्ट पढ़ने वाले हैं कि क्या है। तो हमारा कोशिश रहेगी कि मैं, वैसे तो कोर्स बहुत बड़ा है लेकिन मेरे पास भी टाइम नहीं है इतना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको कि आपको इतना तो देकर जाऊं कि अगर कोई लोशु से भी काम करना चाहता है तो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो बस जुड़े रहिए ऐसे ही। और हमारी जो क्लास है, आज मैं आधा घंटा पढ़ाने वाला हूँ आपको। हमारी प्रॉपर क्लासेस शुरू होंगी क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। जैसे हमारे, मेरे पास पहली बात तो 500 का मेरे पास ये है, जूम है। अब स्टूडेंट हमारे पास कुछ ज्यादा भी हैं, 500 होने वाले हैं। अब कुछ कहेंगे सर हम ऐड नहीं कर पाया, तो कुछ ऐसा करेंगे, या तो इसको बढ़ाऊंगा मैं या फिर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे बैच को, ठीक है। तो आप जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में बड़े बने रहिएगा। वहां पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आगे की क्लासेस की इन्फॉर्मेशन या कुछ फ्री हम कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर आती रहेगी। हमारे किसी ग्रुप में भी कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसा कुछ नहीं आने वाला। आपको नॉलेज, जो भी चीज मिलेगी नॉलेजेबल मिलेगी। ओके, तो हम शुरू करते हैं थोड़ा सा लोशो के हिसाब से। तो ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी, एग्जैक्ट चाइनीज न्यूमरोलॉजी होती क्या है, लोशु होता क्या है? यहाँ पर हम ईस्टर्न सिस्टम सीखने वाले हैं। सारे सिस्टम तो मैं भी नहीं सिखा पाऊंगा लोशु के, क्योंकि वेस्टर्न की सिस्टम वो अलग सिस्टम है, कभी रहा तो वो भी सिखा देंगे। तो है क्या बेसिकली, अब ये लोशु बना कहां से, थोड़ी सी इसके पीछे एक थ्योरी आती है, एक कहानी है, जो मर्जी समझ लीजिए आप। तो उसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको पता लगे लोशु है क्या। चाइना हैज ऑलवेज बी फेसिंग distressful problems due to the recurring devastating flood caused by the river। आपको पता है सारी सारी सभ्यताएं, जितनी भी सभ्यताएं जन्म लेती हैं, या जिसने भी थोड़ा साइंस, सोशल साइंस पढ़ी होगी, सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे बसी हैं। तो इसी तरह से जो चाइनीज सभ्यता है वो भी बहुत पुरानी सभ्यता है। चाइना का इतिहास भी 5000 साल पुराना है लगभग लगभग, और हमारा तो उसके बाद का है, ठीक है। तो
जो चाइनीज सभ्यता है वो येलो रिवर के आसपास बसी है। अभी किसी का कर्सर मूव कर रहा है प्लीज। It became a biggest challenge for the emperor of China to solve the crisis and find a way to prevent the flooding and save thousands of lives, which the flood took every year. तो वहां का जो राजा था, एम्परर था, उसने ये सोचा कि भी कैसे ये हर साल जो पानी में फ्लड आता है, इसको हमारी लाखों हजारों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, कैसे हम इसको ठीक करें, मतलब इससे कैसे बचा जाए। तो उसके बारे में विचार विमर्श करता रहता था वो। देखिए जिसका कर्सर चलेगा तो डिस्टरबेंस आती है, तो मैंने अभी एक बंदे को रिमूव कर दिया है क्योंकि वो कर्सर बार बार चलाया जा रहा है, स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा आपको। तो यहाँ पर मुझे नाम आ जाता है कि किसका कर्सर चल रहा है। प्लीज थोड़ा सीखने के पर्पज से बैठे हैं, सभी का टाइम कीमती है, तो सीखिए यहाँ पर। तो हर साल चाइना में जो बाढ़ आती थी उसका वे आउट निकालने के लिए उसने सोच विचार किया और उस नदी के किनारे वो घूम रहा था फ्लड के टाइम में। और वहां पर क्या है कि इट इज बिलीव दैट द वन ऑफ द 5 मिस्टिकल एम्परर ऑफ चाइना नेम्ड हु, मतलब जो राजा था वहां का, उसका हु नाम था, was also working on it to find a permanent solution to this crisis। तो जो हर साल बाढ़ आती थी तो हर राजा सोचता था, तो जो बाद में 5वां राजा बना वहां का, तो उसने सोचा कि भाई इसका कुछ वे आउट निकालना पड़ेगा, नहीं तो हर साल बड़ी लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में जिंदगियां बर्बाद होती हैं। While working on them on it about 4 साल पहले, who succeeded to find a tortoise shell from the river which had some peculiar and extraordinary marking on its back। तो उसने एक देखा कि जब फ्लड आता है तो सारे जीव जंतु ना ऊपर आ जाते हैं, तो उसने देखा एक कछुआ पानी के ऊपर दिखाई दिया, उस पर शेल दिखाई दी और उस शेल के ऊपर कुछ मार्किंग हो रखी है। तो उस मार्किंग को उसने समझना चाहा। तो पहले के राजा जो होते थे ना, वो अकेले नहीं घूमते थे कहीं भी। आप देखिएगा जो राजा लोग होते थे, तो उनके साथ बड़े नॉलेजेबल लोग या उनके कैबिनेट के लोग उनके साथ होते थे, तो वो उनके साथ कुछ गुरु भी थे। तो उन्होंने देखा कि भाई एक कछुआ आया, उसके ऊपर कुछ फिगर्स बनी हुई हैं और वो पानी में तैर रहा है, और उनका कुछ ऐसा आभास हुआ कि भाई कुछ ये डिवाइन सिंबल है या कुछ डिवाइन हमें कुछ दिखाना चाह रही है। बाकी नॉलेजेबल पर्सन थे उनके साथ, उनको भी कुछ ऐसा लगा कि भाई कुछ ना कुछ डिवाइन हमें यहां से दे रही है। It was a popular belief during those days in China that God lived inside tortoise and the turtle shell। तो ये भी एक मान्यता थी, अपनी अपनी मान्यता होती है ना। तो उनके यहाँ मान्यता थी कि जो डिवाइन है या गॉड है वो टोर्टाइज की फॉर्म में रहता है या टोर्टाइज के अंदर रहता है, और या टर्टल जो शेल है उसके अंदर रहता है। इस तरह की वहां पर एक मान्यता थी। So the people regarded the finding of this tortoise shell by Wu is highly auspicious and considered as a good omen। तो फिर उनको लगा कि भाई ये जरूर कुछ ना कुछ एक डिवाइन सिंबल है, भगवान वो डिवाइन जिसको भी आप मानते हैं वो कुछ सिंबल, कुछ एक क्लू देना चाह रही है इससे। और ये बता दूं मैं आपको, पूरी चाइनीज में जितनी भी चीजें हैं, चाहे चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है, चाइनीज जो वास्तु है दैट इज फेंग शुई है ना, आई चिंग, उनकी बहुत सारी मेडिकल साइंस की चीजें हैं, वो सब इसी नंबर से बेस्ड है, इसी लूशू से निकली है हर चीज। Who and his fellow man discovered that the tortoise shell contained a perfect square divided into the 3 by 3 ग्रिड। तो उन्होंने देखा है उसके शेल के ऊपर 3 by 3 की ग्रिड बनी हुई है कछुए के ऊपर। इट वॉज टर्म्ड एज लोशू मैजिक स्क्वायर और ग्रिड। तो उन्होंने इसको एक नाम दिया लोशू मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर दिया क्योंकि स्क्वायर है, 3 by 3 की ग्रिड बनी है तो स्क्वायर है वो। क्यों बोला?
क्योंकि उसको कहीं से भी आप करेंगे, दे ऑब्जर्व ए रिमार्केबल पॉइंट इन द सेंटर दैट एवरी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल रो एडेड अप टू द सेम नंबर 15। तो जो उसके ऊपर नंबर थे, नंबर बेसिकली लिखे नहीं होते, डॉट फॉर्म में थे, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, डॉट फॉर्म में थे। उन्होंने देखा, जैसे मैं दिखाता हूं अभी आपको, ये देखिए, ये इस तरह का टॉर्टाइज, टॉर्टाइज तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन नंबर इस तरह से उसके शेल पर थे, ये शेल है। तो वहां पर क्या था, एक पिक्चर बनी हुई थी, जैसे कि अगले पिक्चर में दिखाता हूं, इस तरह की, ये टॉर्टाइज है। इस टॉर्टाइज के हर एक स्क्वायर बना होता मैजिकल, और उस स्क्वायर के ऊपर, ये स्क्वायर है जो, तो यहाँ पर देखे डॉट्स नजर आए उनको, किसी पर्टिकुलर दिशा में, पर्टिकुलर प्लेस पर कुछ डॉट्स लगे होते। जब उन डॉट को डिकोड किया गया तो ये नंबर फॉर्म में थे वो, तो वहां पर नंबर है। तो उन्होंने क्या किया, इन डॉट्स को गिना, कितने डॉट हैं, कहां पर हैं, किस जगह पर है स्क्वायर में, और उनको फिर नंबर बेस में उन्होंने लिखा। तो नंबर ये आए 492, 357 और 816, तो ये नंबर आए। तो ये क्या मैजिकल स्क्वायर दिया है इनको, क्योंकि मैजिकल स्क्वायर क्यों बोला, पहले तो स्क्वायर है, 3x3 की ग्रिड उनको नजर आई, ऊपर से मैजिकल ये है, इसको जिस भी दिशा से, चाहे हॉरिजॉन्टल ऐड कीजिए, वर्टिकल ऐड कीजिए, डायगोनल ऐड कीजिए, इन नंबर्स को आप देखिए 15 नंबर ही आता है। जैसे 4 + 9 + 2 is 15, 3 + 5 + 7 is 15, 8 + 1 + 6 is 15, ठीक है, 4 + 5 + 6 is 15, 8 + 2 is 16, 15। तो कहीं से भी काउंट कीजिए आप, 15 की एक पिक्चर नजर आती है, ठीक। तो इसलिए इसको मैजिक स्क्वायर बोला गया, और इसी मैजिक स्क्वायर से पूरा फेंगशुई, पूरा चाइनीज वास्तु इन्हीं नंबर पर बेस्ड है, इन्हीं दिशाओं पर बेस्ड है, कि कौन सा नंबर किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा नंबर किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये नंबर्स को उन्होंने फिर एलिमेंट बेस्ड कन्वर्ट किया, और हर एक एलिमेंट की एक दिशा होती है, तो वहीं से पूरा वास्तु उनका बनता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा इंडियन वास्तु है, ये हमारा अलग है, और चाइना का जो वास्तु है उसको फेंगशुई बोला जाता है, उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, इसलिए थोड़ा थोड़ा वास्तु अलग है। क्योंकि हम यहाँ पर लेते हैं प्लेनेट बेस्ड, डायरेक्शनल बेस्ड वास्तु करते हैं। वहां पर क्या है उनका, है वहां पर भी थोड़ा डायरेक्शन बेस्ड, लेकिन डायरेक्शन में वो एलिमेंट को प्रोमिनेंट मानते हैं, दिशाओं को इतना यूज नहीं करते वो लोग, थोड़ा सा फर्क है, ठीक। तो इसलिए इसको मैजिकल माना गया। तो ये मैजिकल स्क्वायर है, और ग्रिड मान सकते हैं इसको। दे ऑब्जर्व ए रिमार्केबल पॉइंट इन द स्क्वायर दैट एवरी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल रो एडेड अप टू द सेम नंबर, इसलिए उसको मैजिकल माना गया। अनदर रिमार्केबल पॉइंट इन द स्क्वायर वाज द प्लेसमेंट ऑफ नंबर 5 इन द सेंटर। तो जो 5 नंबर है वो सेंटर में आता है, आप देखिएगा, अभी दिखाऊंगा दोबारा आपको। तो 5 नंबर क्या है, सेंटर में लिखा जाता है। क्वेश्चन, एज द नंबर 5 वाज हाईली रिगार्डेड इन द चाइना दोस डेज, so who and his follower were astonished and exerted after this। तो उन्होंने ये पाया कि भाई ये कुछ अच्छी चीज हमारे हाथ लगी है, कुछ डिस्कवरी हुई है। आफ्टर द डिस्कवरी, हु कुड बी एबल टू अनसोल्व द मिस्ट्री ऑफ द फ्लड, एंड द पीपल कुड टेक ए साई ऑफ रिलीफ एज ए प्रॉब्लम ऑफ द फ्लड। तो इसी चीज से उन्होंने, इसी टॉर्टाई से, इन्हीं नंबर से, इन्हीं ग्रिड से उसका वे आउट निकाल लिया कि फ्लड आती क्यों और कैसे इससे बचा सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वहां से उनका वास्तु डेवलप हो गया। ऐसा नहीं कि नंबर से उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र किया या नंबर से कुछ क्लू मिला, ऐसा नहीं है। इन नंबर से उन्होंने फिर फेंगशुई डेवलप किया, उस फेंगशुई की मदद से उन्होंने क्या किया, उस फ्लड पर कंट्रोल कर पाए कि कैसे इन हवाओं को, इन फ्लड को रोका जा सकता है। तो यहां से चीजें डेवलप हुई हैं। तो हु as reward, who was made the emperor of China, it is said that the discovery of Lo Shu grid paved the way of evolution of the other form of Chinese, जिसमें इसी लो शू ग्रिड से बहुत सारे सिस्टम डेवलप हुए चाइना के अंदर, जिसको चाइनीज न्यूमरोलॉजी बोला जाता है। चाइनीज में भी ईस्टर्न न्यूमरोलॉजी अलग है, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी अलग है, की सिस्टम अलग है, ठीक है। आई चिंग सिस्टम है एक उनका, फेंगशुई सिस्टम है, एंड द 9 स्टार की, ट्राइग्राम थेरेपी, बहुत सारी थेरेपी इनसे डेवलप हुई है, ठीक है। तो सोचिए कितनी बड़ी चीज है। तो पूरा चाइना के अंदर जितना भी ऑकल्ट वर्ल्ड है ना, वहां पर सारा ये लो शू ग्रिड के बिना कोई भी ऑकल्ट वर्ल्ड उनका पूरा नहीं है, वो अधूरा है। ये भी आपको कोई नहीं बताएगा कि सब लो शू एक ही मान के बैठे हैं, लेकिन लो शू सिस्टम में 3 सिस्टम चलते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, तो इंडिया से
तकरीबन तकरीबन 3 से 4 गुना बड़ा है चाइना। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जैसे नॉर्थ इंडिया में जो ज्योतिष पढ़ाया जाता है वहां पर कुछ दूसरे सिस्टम कुंडली बनती है, और जो साउथ में जो कुंडली बनती है वो अलग सिस्टम से बनती है, तो सिस्टम भी अलग अलग है। जब एक हिंदुस्तान में होते हुए एक ही ज्योतिष है, वो अलग अलग ढंग से पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ क्या ज्योतिष में लाल किताब भी, केपी सिस्टम है, नाड़ी सिस्टम है, वैदिक सिस्टम है। वैदिक में भी कई सारे दशाएं हैं, सिस्टम है। एक प्राची दशा सिस्टम है, एक योगिनी दशा सिस्टम है, एक जैमिनी दशा सिस्टम है। तो जब एक हिंदुस्तान में होते हुए इतने सारे एक ही फील्ड की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसी तरह से चाइना के अंदर भी इतना बड़ा आइडिया है वहां पर कि अलग अलग प्रांत में अलग अलग न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाती है। ये लोशु की बात कर रहा हूं मैं। कहीं पर वेस्टर्न सिस्टम पढ़ाया जाता है, कहीं पर ईस्टर्न सिस्टम है, कहीं पर की सिस्टम है, कहीं पर आई चिंग सिस्टम है, तो अलग अलग सिस्टम पढ़ाया जाता है। ओके, तो ये मैजिकल नंबर है, इनको याद कर लीजिएगा, 4923578116। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बताया आपको टोटाइज है, और ये मैजिकल नंबर है। अब मैजिकल नंबर में हमारी 3x3 की ग्रिड बनानी होती है हमें, और ये क्या एक स्पेसिमेन कॉपी है कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं, हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर है, तो उन नंबर को इन नंबर से रिप्लेस किया जाता है, और जो हमारे पास नंबर नहीं है वो खाने खाली छोड़ दिए जाते हैं। अभी बताएंगे कैसे प्लेस करना है। तो ये मैजिकल स्क्वायर, ये नंबर याद करने पड़ेंगे आपको कि जो 4 नंबर है कहां पर लिखा जाएगा, 9 नंबर कहां पर लिखा जाएगा, 2 नंबर कहां पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये मैजिकल स्क्वायर है आपकी। और ये डायरेक्शन छोड़ दीजिए, अभी डायरेक्शन मैं थोड़ा सा बताऊंगा, अभी जब फैंक्शुई थोड़ा सा लेंगे हम इसमें फैंक्शुई भी, तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा। अब है द लोसू सिस्टम। सबसे पहले प्लेसमेंट कैसे की जाती है मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मैंने ये डेट ऑफ बर्थ लिखी है 2 Feb 1973, तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 Feb 1973, इसलिए सब मेरे को विश कर रहे थे। अभी 5 को बर्थडे नहीं है मेरा, बर्थडे 2 को था, लेकिन चलो जब जो विश दे रहा है ले लेनी चाहिए। तो 2 Feb 1973 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो इसमें करना क्या होता है, इसको फिलअप कैसे करना होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, स्पेसिमेन कॉपी आप याद रख लीजिएगा, 4923578116। ये फिक्स्ड है कि पहली रो, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। तो 4 कहां लिखा जाता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 4 नंबर लिखा जाएगा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो है। अब डेट ऑफ बर्थ में नंबर कैसे लिए जाते हैं, पहले ये भी देख लीजिए आप। और जो एग्जैक्ट सिस्टम है लोशु का, वो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आजकल लोगों ने इसको भी भरना शुरू कर दिया है जबरदस्ती। अब देखिए मेरी डेट ऑफ बर्थ में क्या है, मेरा जो डे है सेकंड है, तो 2 की वैल्यू कहां होती है, 2 यहां लिखा जाता है, टॉप रो, हॉरिजॉन्टल रो, और लास्ट कॉलम जो बनता है वहां पर 2 नंबर को प्लेस किया जाता है। तो मैंने क्या किया, 2 नंबर लिख दिया। अगला क्या है, दूसरा महीना, फरवरी का महीना, दूसरा महीना, तो वो भी सेकंड है, तो फिर मैंने सेकंड नंबर को, एक और 2 नंबर आया, उसको भी मैंने 2 की जगह प्लेस कर दी जहां पर 2 लिखा जाना चाहिए। इसके बाद है 1973, तो 1 की जगह 1 लिखा जाएगा। 1 कहां लिखा जाता है लोशु ग्रिड में, जो टॉप सॉरी बॉटम जो हॉरिजॉन्टल रो है और मिडल जो वर्टिकल रो है, वहां पर 1 नंबर को प्लेस किया जाता है। तो मैंने 1 नंबर यहां लिख दिया। 9 नंबर की प्लेसमेंट कहां पर होती है, टॉप रो, मिडल वर्टिकल रो, तो यहां पर 9 नंबर लिखा है, तो मैंने 9 को यहां पर प्लेस कर दिया। इसके बाद 7 कहां लिखा जाता है, 7 लिखा जाता है आपका जो सेकंड हॉरिजॉन्टल रो है और लास्ट वर्टिकल रो है, तो वहां पर 7 लिखा जाएगा, तो मैंने 7 की जगह 7 लिख दिया। 3 कहां लिखा जाएगा, फर्स्ट कॉलम और सेकंड हॉरिजॉन्टल रो, यहां पर 3 को लिखा जाएगा। अब आजकल लोगों ने क्या शुरू कर दिया करना, जो कि सिस्टम गलत है, ये गलत मैं नहीं करा, किसी भी चाइनीज बुक के अंदर, ठीक है, नहीं लिखा हुआ। लोगों ने क्या किया है, मान लीजिए यहां पर मेरा 12 तारीख का बर्थ होता, तो आपको पता है कि यहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर निकालते हैं, जो एक आम भाषा में इसको माना जाता है। ड्राइवर क्या होता है, जिस डेट में आप पैदा हुए, दैट इज योर ड्राइवर नंबर। इसको बहुत सारे, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है। जो फेमस टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जो आपका बर्थ डे है उसको लोग ड्राइवर नंबर बोलते हैं, और बड़े सारे नाम है इसके। तो ये आपकी डेट है,
ठीक है। और कंडक्टर नंबर जो फेमस है उसका क्या मतलब है, जिसको हम टैलेंट नंबर बोलते हैं या लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं, वो है आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। जब इनको सबको टोटल आप करेंगे और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा वो 6 आता है, ठीक है। और मान लीजिए यहां पर 12 होता, तो 12 का मतलब है मेरी डेट क्या हुई, 12 का मतलब हो गया 1 + 2 = 3। न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है कि हम नंबर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, उनको ऐड कर कर। जैसे मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ अगर 12 होती, तो मेरा जो ड्राइवर नंबर होता उसको हम क्या बोलते, 12 नहीं बोलते, क्योंकि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 1 + 2 = 3, तो माई ड्राइवर नंबर इज 3, अगर यहां पर 12 हो। अभी इस केस में क्या है, मेरा ड्राइवर नंबर है 2 और कंडक्टर नंबर है, जब इन सबको ऐड करेंगे 2 + 2 + 1 + 9 + 7 + 3, तो कोई एक शब्द आएगा, डबल डिजिट में जाएगा, मैं दिखाऊंगा अभी। उसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 6 आता है। तो 6 मेरे पास यहां पर कहीं भी नहीं है। तो लोगों ने क्या कर दिया, अपने ड्राइवर और कंडक्टर को भी इस लोशु ग्रिड में डालना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। कहीं नहीं लिखा भाई, कहीं नहीं लिखा। और ये बता दूं, मैं 2014 से 14 या 15 से लिखा जाना शुरू हुआ है ये। उससे पहले कोई नहीं लिखता था, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, अच्छा तुम्हारे ग्रेड में ये नंबर भी है, तुम्हारे ग्रेड में ये नंबर भी है, तो ये भी भर लो, वो भी भर लो, सब कुछ ही भर लेंगे आप। और मुझे सुनने में आप तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आने लगा कि आपका मोबाइल टोटल कितने में, तो वो भी डाल दो। आने वाले टाइम में हाउस नंबर है वो भी डल जाएगा, आने वाले टाइम पैन अकाउंट नंबर है वो भी डल जाएगा, तो कुछ ग्रिड खाली नहीं बचेगी और लो शुगर खत्म नहीं डाला जाता, समझ लीजिएगा। जो लोग ऐसा डाल के कर रहे हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। दूसरी बात, यहां पर एक कुआं नंबर निकलता है, अभी बताएंगे कुआं नंबर का एप्लीकेशन क्या है। कुआं नंबर निकलता है, आपने सुना भी होगा कुआं नंबर बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल यूट्यूब पर। अब उनको ये नहीं पता, लोशु पढ़ा रहे हैं, लोशु कंसल्टेंसी दे रहे हैं, उनको ये नहीं पता कुआं नंबर की एप्लीकेशन कहां पर है। कोई कहता है जी इसको किताबों में लिख लो, कोई कहता है जी इसको ये कर लो, कोई कहता है जी हथेली पे लिख लो, कोई कहता है माथे पे लिख लो, लिखते रहो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। हाथ पे लिखने से होगा क्या, वो हाथ पे लिखने का कुआं नंबर थोड़ी ना बनाया गया था, वो उसका कुछ एप्लीकेशन तो होगी ना कुआं नंबर की। अब उन्होंने क्या किया, कुआं नंबर को भी यहाँ पर ग्रिड में लिखना शुरू कर दिया, जी चलो एक नंबर और मिल गया। तो कर करके ना लोशु का इस्तेसी कर दिया लोगों ने, नहीं लिखना होता। उस कुआं नंबर की जो एप्लीकेशन है वो आपको बताऊंगा कि कहां लगता है, वो फेंगशुई में यूज होता है। उस कुआं नंबर के हिसाब से पता लगाया सकता है कि आपके लिए, अगर चाइनीज सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपके हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से विच डायरेक्शन इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, सिखाऊंगा, वो थोड़ा सा पार्ट रखा है मैंने वो भी। तो इस तरह से आप अपनी ग्रिड को बनाएंगे। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग बोर भी हो रहे होंगे जिनको आता है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल स्क्रैच लेवल से चलना है। मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे साथ वो भी जुड़ा है जिसको शायद लोशु सुनाई पहली बार होगा, तो मैं बिल्कुल उसी से लेकर चलूंगा, बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, और आपको पूरा एग्जैक्ट बताऊंगा लोशु होता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको कैसे अपने लोशु स्केयर मैजिक में फिल करेंगे। बाकी जो नहीं है, अभी फिर किसी का कर्सर चल रहा है। जी सर, कोई मधुबाला जी हैं, उनका मधुबाला जी ये को हटा देखिए। दो, मैं आपको वो बना देता हूँ एडमिन। ठीक है, एक मैं आपको एडमिन बना देता हूँ। चला गया सर वो। कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको एडमिन बना रहा हूँ। अभी कोई ऐसा है तो उसको रिमूव कर ही देना बिना सोचे समझे। देखिए आपका कर्सर चलता है ना तो यहाँ पर लाइनें खिंच जाती हैं, फिर वो डिस्ट्रक्शन होता है, सभी का टाइम कीमती है। सोचिए इतने लोग जुड़े हैं हमारे साथ। ओके, चला। हाँ, मैंने को होस्ट बना दिया आपको, बेचा। ओके सर। तो आप किसी को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका है कि कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस मैजिक स्क्वायर में फिलअप करेंगे। अब देखिए बाकी क्या था, 4 नंबर यहाँ पर लिखा था, लेकिन 4 कहीं भी मेरे पास नहीं है, तो ये मेरा खाना खाली रहेगा। ठीक, यहाँ पर 8 नंबर आता है, मेरे पास 8 नंबर नहीं है कहीं भी, तो ये भी खाना खाली हो गया। यहाँ पर 5 नंबर आता है, मेरे पास 5 नंबर कहीं भी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो ये भी खाना, ये ब्लॉक में मेरा खाली है। और यहाँ पर 6 नंबर आता है और मेरे पास कहीं भी 6 नंबर नहीं है, तो ये खाली रहेगा। तो मेरा जो लोशु ग्रिड बनेगा वो सिर्फ यही बनेगा कि मेरी टॉप रो में 9 और 2 आएंगे, और 2 2 बार है। मेरा जो मिडल रो है यहाँ पर 3 और 7 आएंगे, 5 यहाँ पर मिसिंग है। जो मेरी लोअर रो है यहाँ पर 1 नंबर, एक ही नंबर है मेरे पास, और मेरे पास 8 और 6 यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, अब इनके मतलब क्या है, क्या मतलब है, सब कुछ हम सीखने वाले हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल आज
हमारा था एक इंटरेक्शन हो जाएगा और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं लोशु हुआ है क्या, और इसके हिसाब से मैं आपको समझाने वाला हूं। अब आपने देखा कि जो ऊपर की रो है, आप देखिए आपके पास 3 हॉरिजॉन्टल रो हैं, ये हॉरिजॉन्टल रो है 3, और 3 ही आपके पास वर्टिकल रो हैं, ये देखिए 1 2 एंड 3। तो इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो के कुछ मतलब है। जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल रो है पहली वाली, ये पहली वाली जहां पर लिखे होते हैं 492, ये हमारी टॉप हॉरिजॉन्टल रो है। इससे क्या चीज देखी जाती है? इससे आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, इंटेलेक्चुअल माइंड आपका देखा जाएगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल माइंड, यानी कि वैसे भी अगर आप देखें तो ये हेड भी बोलते हैं इसको। जैसे हमारी बॉडी के 3 पार्ट हैं, एक है हमारा मस्तिष्क, एक है हमारा हार्ट, दिल, और एक हमारे पैर। दिमाग से क्या करते हैं हम? दिमाग से सोचते हैं, है ना, लॉजिक लगाते हैं। दिल से क्या करते हैं? इमोशंस। और पैरों से क्या करते हैं? काम, एक्शन लेते हैं। तो इसी तरह से यहां पर 3 रो हैं, इसको भी 3 रो में बांट दिया गया है। ये आपका हेड है, हेड से क्या होता है? इंटेलेक्चुअल माइंड देखा जाता है आपका। ये आपका एक मिडल शरीर है, जिससे आपका, जहां पर आपका दिल आता है, तो दिल से क्या? इमोशंस आते हैं, और इमोशन से क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी आती है। तो ये स्पिरिचुअल प्लेन बोला जाता है इसको। और लास्ट है हमारे पैर। पैरों से क्या किया क्या जाता है? कर्म किए जाते हैं, है ना, कर्मास करते हैं आप, वर्क करते हैं आप पैरों से। तो क्या? मटेरियल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड यहां से देखा जाता है। तो 3 स्तर होते हैं किसी भी चीज के, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और मटेरियल। तो ये इनके नंबर कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका मतलब है इंटेलेक्चुअल नंबर कौन कौन से हुए हमारे? 492, ये जो 3 नंबर है हमारे पास, ये इंटेलेक्चुअल लेवल को दिखाते हैं हमारे। 357 जो ये रो है हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दिखाएगा, इमोशंस को दिखाएगी, एक ही बात है, इमोशनल वर्ल्ड को दिखा सकती है। और लास्ट रो है मटेरियल, यानी कि 816 ये रो है, ये मटेरियल वर्ल्ड को दिखाती है, या हमारे एक्शन को दिखाती है। ठीक है, इसके बाद है हमारी 3 रो है वर्टिकल रो। 438 ये पहली वर्टिकल रो है, ये हमारा थॉट, विचार। तो ये थॉट लेवल को दिखाता है हमारे, ये दिखाए पहली रो, वर्टिकल रो। नेक्स्ट है हमारे पास मिडल वर्टिकल रो है 951, ये जो रो है ये एक्टिविटी को दिखाता है, या विल। एक्टिविटी बोल लीजिए या विल बोल लीजिए, एक ही बात है। तो कुछ लोग विल भी कहते हैं इसको, ऑब्लिक करके मैं विल कर दूंगा इसको। तो थॉट है, ये आपके विचार है, ये विल है या एक्टिविटी है आपकी, और ये है आपका एक्शन या स्ट्रेंथ। हर बंदे ने अलग अलग नाम दिए हुए हैं, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो थॉट, विल, एक्शन 20 को बोला जा सकता है। तो लास्ट में 276 ये एक्शन या स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रो में कौन कौन से नंबर होते हैं और वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं से आप किसी इंसान की पर्सनालिटी को, क्या उसके पास स्ट्रेंथ है, क्या उसके पास वीकनेस है, और अगर कोई वीकनेस है या स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा है, तो हमारे यहाँ क्या बोलेंगे, हर चीज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और डेफिशिएंसी तो हमेशा बैड होती है। तो हमारे पास कहीं भी बहुत सारे नंबर आ रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छे नहीं है, और कहीं वो नंबर मिसिंग है तो वो भी अच्छा नहीं है। तो हम सीखने वाले हैं अभी आने वाले वक्त दिनों में कि कैसे नंबर ज्यादा होता है तो उसके नुकसान क्या है, और कम है तो उसके मतलब क्या है। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये पहला लो है इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड। ये है थॉट, विल और एक्शन, ये हमारी चीजें दिखाता है। अब ये थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि कैसे लोशो ग्रिड में चीजें डाली जाती हैं। सबसे पहले 492 357 816 याद कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि याद होनी चाहिए आपको। यहां पर आप देखिए 1 से लेकर 9 नंबर है हमारे पास टोटल, और सिंगल डिजिट में हमारे पास 1 से लेकर 9 नंबर ही होते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? जब कभी भी कोई भी नंबर आएगा डबल डिजिट का, उसको सिंगल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उस आपस में ऐड कर। अब यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर जीरो कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मेरे पास 0202 था मेरा डेट और मंथ, तो जीरो को कहीं भी लोशो ग्रिड में जगह नहीं दी गई है, जीरो का कोई स्थान ही नहीं। तो यहाँ पर ये ग्रिड इसमें, और ये स्लाइड सारी एज इट इज आपको मिलेंगी, कोई पिक्चर खरीद लेने की, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। मेरी क्लास के अंदर सिर्फ आप अटेंटिव होकर बैठिए, ठीक है। लिटरेचर सब कुछ मैं आपको देने वाला हूँ, जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको तो ये सब कुछ मिलेगा। तो इन द लोशो ग्रिड वंस इन द पर्सन्स डेट ऑफ बर्थ आर प्लेस्ड इन द बॉटम रो एंड सेंटर स्क्वायर। तो बॉटम रो क्या है ये, और सेंटर स्क्वायर क्या है ये। तो 1 को यहां प्लेस किया था, तो ये फिक्स्ड है कि 1 यहीं पर प्लेस होगा,
6 यहाँ पर प्लेस होगा, 8 यहाँ पर प्लेस होगा, फिक्स्ड है नंबर। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं वो यहाँ पर रखिए, यहाँ पर स्पेसिमेन आपको नंबर लिखे हुए हैं। उसके बाद जो नंबर आपके पास नहीं है, जो खाने खाली रह जाएंगे, वो खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये लिखा है 2 को कहाँ प्लेस करना है, 3 को कहाँ प्लेस करना है, 4 को कहाँ प्लेस करना है, 5 को कहाँ प्लेस करना है, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। वो ये लिटरेचर एज इट इज आपको मिलेगा। और लास्ट में क्या लिखा है, नो प्लेस इज अलॉटेड टू 0 इन द लोशू ग्रिड। लोशू में 0 को कहीं स्थान नहीं दिया है। ठीक, तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है, कॉन्सिक्वेंटली द टॉप रो इज यूजुअली रिगार्डेड एज द मेंटल प्लेन या इंटेलेक्चुअल प्लेन। एक ही बात है, जो हमारा टॉप रो है, हॉरिजॉन्टल रो, वो आपके मेंटल प्लेन या इंटेलेक्चुअल प्लेन को शो करता है। अब इसका मतलब क्या है, इट एनकम्पसेस थिंकिंग। दिमाग से क्या करते हैं आप, इंटेलेक्चुअल प्लेन का यूज क्या करेंगे आप, यह थिंकिंग का प्लेन, एक्टिंग, इमेजिनेशन का, एनालाइजिंग का। तो मेंटल प्लेन से क्या करते हैं आप सोचते हो, एनालाइज करते हो किसी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज पर एक्ट कैसे करना है, ये पहले दिमाग में आता है, वो चीज, एक्शन तो बाद में होता है। तो ये सारा प्लेन क्या आपकी थिंकिंग को देता है, एनालाइजिंग पावर को देता है, इंटेलेक्चुअल लेवल कितना आपका अच्छा है, उस डिवाइन वर्ल्ड से कनेक्ट इंटेलेक्चुअल माइंड हो सकता है, फिजिकल माइंड नहीं हो सकता, इंटेलेक्चुअल माइंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जिसके पास भी 492 पूरा होगा, तो उसके पास क्या है, पूरा मेंटल प्लेन का स्ट्रेंथ है, उसके पास पूरी स्ट्रेंथ है उसके पास। ओके, और उसकी क्या है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका पूरा प्लेन भरा होगा, 492 नंबर जिसके पास होंगे, वो मेंटल लेवल से गवर्न होगा इंसान, उसका दिमागी एक जो ऊपर का हिस्सा बहुत ज्यादा काम करता है, थिंकिंग लेवल बहुत प्यारा है उसका, बहुत अच्छा है, एनालाइजिंग पावर उस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा है। अब देखिए, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, उसी के हिसाब से अगर आप काम करते हैं, उसी के हिसाब से अगर आपका प्रोफेशन है, तो आप उस प्रोफेशन में दी बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। नेक्स्ट क्या है, द मिडल रो इज कॉल्ड द इमोशनल प्लेन। जो मिडल रो है ये आपकी, ठीक, 357, ये क्या है, इमोशनल प्लेन बोला गया इसको, या स्पिरिचुअल प्लेन बोला गया, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपके बिना इमोशंस के नहीं आ सकती। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, जब पाइथागोरस सिस्टम में आपको पढ़ाता हूं, कि जिसके पास भी 2, 3, 7 और 9 ये नंबर अगर आपके पास हैं, तो इसका मतलब है आप स्पिरिचुअल फील्ड में, ऑकल्ट फील्ड में आराम से जा सकते हो। यहां पर 2 और नंबर जो है वो इमोशंस का नंबर है, ठीक है। 9 नंबर क्या, फिलैंथ्रोपिक नंबर है, परोपकारी का नंबर है। 3 नंबर जुपिटर, कहीं ना कहीं पाइथागोरस की बात कर रहा हूं मैं, यहां नहीं बोलूंगा जुपिटर है, जब मैं पाइथागोरस पढ़ाता हूं। 3 नंबर का जुपिटर, जुपिटर का सीधा संबंध है स्पिरिचुअलिटी से। और 7 नंबर है केतु पाइथागोरस में, तो वहां पर क्या, केतु क्या करता है, केतु भी स्पिरिचुअल प्लैनेट है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजें पकड़ना सीखते हैं। तो ये इमोशनल प्लेन जो स्पिरिचुअल प्लेन है, तो मिडल वाली रो, यानी कि 492 नंबर क्या है, यहाँ पर एक स्पिरिचुअलिटी के नंबर माने गए हैं, या ये प्लेन पूरा स्पिरिचुअलिटी का, इमोशंस का नंबर है। यहाँ अलग अलग है, वहां पर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है, तो हम इसको पढ़ रहे हैं तो उसी को फॉलो करेंगे अभी। आफ्टर ऑल हार्ट इज इन द बॉडी, तो आपकी बॉडी के अंदर हार्ट है जो मिडल में आता है आपके, है ना, 3 प्लेन आपके, माइंड, हार्ट एंड फीट। दिस प्लेन इंक्लूड स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो ये थे ना, ये इमोशंस फीलिंग कहाँ आती है, दिल में आती है आपके। अब वो वाला दिल नहीं जो किसी को दिया जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, ठीक है, वैसा दिल। तो दिस प्लेन, इस प्लेन से क्या दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, फीलिंग्स एंड इमोशन। तो सीधी से मतलब है जिसके पास ये प्लेन पूरा होगा, यानी कि 357, जिसके पास भी ये नंबर पूरे होंगे, उसके पास स्पिरिचुअलिटी में वो इंसान आसानी से आ सकता है एज पर लोशू ग्रिड। उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, उसके बाद फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होगी, और वो इमोशनल इंसान होगा। सिंपल सी बात। नेक्स्ट है जो बॉटम रो है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल या मटेरियल प्लेन। प्रैक्टिकल या मटेरियल प्लेन, दिस एनकम्पसेस फिजिकल लेबर, एबिलिटी टू बी गुड with one's hand and ability to be practical in everyday life। तो सिंपल सी बात है, पैरों से क्या करते हो आप, एक्शन करते हो। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा इंसान जिसका प्रैक्टिकल प्लेन 816 पूरा है, तो उसका प्रैक्टिकल प्लेन या मटेरियल प्लेन बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे लोग फिजिकल मेहनत में कभी पीछे नहीं हटते, उनका फिजिकल प्लेन पूरा बनाया, ग्राउंडेड लोग होते हैं, मतलब ग्राउंड लेवल तक ले जा सकते हैं, अर्थ एलिमेंट का स्ट्रांग हो जाता है। वैसा अर्थ एलिमेंट नहीं जो यहाँ पर पढ़ाऊंगा, पाइथागोरस के हिसाब से। जब एक इंसान
जमीन से चिपका हुआ रहता है और प्रैक्टिकलिटी के साथ सोचता है, तो इंसान दी बेस्ट काम कर सकता है। कौन से किस काम में? किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकता है वो। एक इंसान है कि माइंड से सोच सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उस प्लान को एग्जीक्यूट भी कर ले। लेकिन जिसका एक्शन प्लेन या मटेरियल प्लेन पूरा होगा, प्रैक्टिकल प्लेन जिसका पूरा बन जाएगा, वो इंसान किसी भी थॉट को प्रैक्टिकली अप्लाई कर उसको मैनिफेस्ट ग्राउंड लेवल पर कर सकता है। ठीक है, तो इस न्यूमरोलॉजी पढ़ने का इतना अच्छा बेनिफिट आप उठा सकते हो। किस इंसान के पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो हर काम में हम दी बेस्ट कर पाएंगे। और अपनी वीकनेस पर भी अगर हम काम करना शुरू कर दें तो लाइफ में कोई डिफिकल्टी आने नहीं वाली। ठीक है, तो इनको आगे सिखाएंगे कि अगर आपकी ग्रिड में सारे नंबर्स नहीं है तो इनको कैसे अपने जीवन में लेकर आएंगे। और यहां पर मैं किसी सूर्य चंद्रमा के मंत्रों की बात नहीं करने वाला, मैं एग्जैक्ट आपको जो लोशु है चाइना का वो पढ़ाने वाला हूं। ठीक, नेक्स्ट है आपका वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन में क्या है? पहला प्लेन क्या था? थॉट। द वर्टिकल रो are also interpreted. The first vertical row comprising the number 438 is called thought plane. तो इसका मतलब किसी के पास ये 438 की पहली रो अगर कंप्लीट बन जाती है तो हम क्या बोलेंगे? उस इंसान का थॉट प्लेन बहुत अच्छा है। अब थॉट क्या? विचार। वो अच्छी प्लानिंग कर सकता है, विचार बहुत अच्छे आएंगे उसके, थॉट लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग होगा वो इंसान। दिस गिव द पर्सन द एबिलिटी टू कम अप विद द आइडियाज, क्रिएटिव थिंग्स एंड कैरी देम थ्रू टू फ्रूटेशन। है ना? तो मतलब क्रिएटिविटी किसके पास होगी? जिसका थॉट है, जिसका पास थॉट प्लेन पूरा है। किसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे? जिसके पास अपना थॉट प्लेन यानी कि 438 जिसके पास ग्रिड में है, वो इंसान थॉट प्लेन से गवर्न होता है। और थॉट का सीधा संबंध है आइडिया से, क्रिएटिविटी से। और ऐसे इंसान कहीं ना कहीं फ्रूटेशन मतलब फ्रूट को पा सकते हैं, पेड़ उगाकर फल उगा सकते हैं। अब पेड़ का मतलब फल का मतलब फल ही नहीं है, सब समझदार है क्या मतलब। नेक्स्ट है द मिडल वर्टिकल रो। तो मिडल वर्टिकल रो क्या है? 951 इट इज ए विल प्लेन या एक्टिविटी प्लेन भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये विल को दिखाता है, आपकी डिटर्मिनेशन, विल क्या है आपके पास। तो जिस इंसान की ये मिडल वर्टिकल रो पूरी बन जाएगी, यानी कि उसके पास ग्रिड में अगर 951 तीनों अगर नंबर है, तो दिस गिव द डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस टू सक्सीड। तो कंसिस्टेंसी है उसके पास, उसके पास विल है, डिटर्मिनेशन है। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, मान लिया आप ये देखकर आप इंसान को बहुत अच्छा गाइड कर सकते हो। मान लिया किसी के पास ये विल प्लान पूरा बना हुआ है, अब उस इंसान को सिर्फ बताना है आपने कि भी आपके पास ये स्ट्रेंथ है नंबर्स की, कि जो आपने ठान लिया वो आप कर सकते हो। तो कई बार होता है ना, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन लेथार्जी है, ध्यान नहीं दे रहा। अगर उसको हमने बता दिया कि भाई तेरे अंदर ये पावर है ना, तू जो ठान लेगा वो कर सकता है, उसको आगे तो लगानी है उस बात की। बस जैसे हनुमान जी को नहीं पता था कि उड़ सकते हैं, उनको फिर बताया भाई अब सीता मैया को कौन वहां देखने जाएगा, कैसे मैसेज पहुंचाया जाए। अब बता जी कौन जाएगा लंका पार करके। फिर बताया गया हनुमान जी को, जी आप में वो शक्ति है, वो पावर है कि आप उड़ सकते हो। चले गए हनुमान जी। तो इसी तरह से आप ये न्यूमरोलॉजी सीखकर बहुत अच्छा टूल है, छोटे नंबर ही तो हैं और क्या, नंबर को जान लो। किसी भी इंसान की स्ट्रेंथ और वीकनेस आप बता सकते हो। और अगर एक इंसान अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करना शुरू कर दे, उसका यूज करना शुरू कर दे और अपनी वीकनेस को धीरे धीरे दूर करता चला जाए, लाइफ दी बेस्ट हो जाएगी ना। तो यही हम सिखाने वाले हैं आपको कि कैसे इनको सिंक्रोनाइज कर कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सारे नंबर नहीं है तो करेंगे रेमेडी, कैसे उसको उनको लेकर आना अपनी लाइफ। नेक्स्ट है द फाइनल वर्टिकल रो, जिसमें 276 नंबर आते हैं, इज द एक्शन प्लेन या स्ट्रेंथ प्लेन भी बोलते हैं। दिस रिवील हाउ द पर्सन विल पुट हिज और हर थॉट इनटू एक्शन। तो एक्शन का मतलब है एक्शन लेने वाले लोग हैं, ये मतलब ग्राउंड लेवल पर फ्रंट में आके काम करने वाले लोग। थॉट वाला क्या है? बिहाइंड द सीन काम करेगा, है ना। लेकिन एक्शन वाला इंसान जो है वो फ्रंट एंड पे काम करेगा। यहां पर ये भी आप बता सकते हो, जैसे मान लो एक इंसान आया हमारे पास, जी मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल जाइए, अच्छी बात है। अब ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे सेक्टर होते हैं। अब अगर उनको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक है कैमरे के आगे काम करना और एक है कैमरे के बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे काम करना। तो आपके पास देखिए नंबर क्या है उसके पास। अगर उसके पास मतलब थॉट ट्रेन बहुत स्ट्रांग है उसका, तो फ्रंट पे काम नहीं करेगा वो बिहाइंड द सीन अच्छा राइटर बन सकता है, अच्छा डायरेक्टर बन सकता है। थॉट लेवल उसका बहुत स्ट्रांग है।
और एक्शन क्या करना है, एक्टिंग करनी है। वो कौन अच्छे कर पाएगा, जिसका एक्शन प्लेन, स्ट्रेंथ प्लेन जिसका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसने उस आइडियाज को, उस करेक्टर को जमीन पर उतारना है। तो करेक्टर लिखेगा कौन, जिसका थॉट प्लेन अच्छा है। उस करेक्टर को प्ले कौन करेगा, जिसका एक्शन प्लेन स्ट्रॉन्ग है। तो कितनी अच्छी बात है। ये तो छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो इन को सीख कर आप किसी इंसान के बारे में किस में वो दी बेस्ट कर सकता है, आप उसको एडवाइस कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। तो बहुत बढ़िया टूल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। तो एक तो चीज और देख लेते हैं। यहां पर जैसे मैंने बताया, अब जीरो कहीं भी नहीं होता। देयर इज नो प्लेस फॉर जीरो इन द चार्ट इफ ए पर्सन is born suppose in a year of 1960, 1970, 80 or 2000 or so, the zero in the chart will find no place. अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल suppose a person is born on October 20, 2000। अब मान लीजिए कोई अक्टूबर 20 अक्टूबर को पैदा हो गया 2000 में, तो उसका चार्ट क्या बनेगा। अब उसका चार्ट, ये आजकल के लोशो वाले तो बाकी सारी फिलअप कर देंगे, ठीक है ना, कैसे ना कैसे कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो तो कुआं नंबर भी डाल देंगे, उनका मोबाइल नंबर भी डाल देंगे, है ना, उसका जो टैलेंट है, कंडक्टर नंबर वो भी डाल देंगे, दे देंगे, खुश कर देंगे, हाँ जी आपके पास वो सारे नंबर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एग्जैक्ट लोशू ये नहीं कहता। ठीक है, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये आज तक मिथ बनाकर बैठे होंगे, मेरा तो लोशू में ये भी प्लेन पूरा, वो भी प्लेन पूरा, क्योंकि आपने ड्राइवर भी डाल लिया, कंडक्टर भी डाल लिया, कुआं नंबर भी डाल लिया, होता किसी किसी ने मोबाइल नंबर भी डलवा दिया होगा आपके टोटल, या आपका मकान नंबर भी डलवा दिया। ठीक है, नहीं होता। ठीक है, अब इसका क्या होगा, अक्टूबर 20, 2000 को बच्चा पैदा हुआ है, तो अक्टूबर में क्या था, 1, 1 0, तो 0 तो कहीं प्लेस नहीं, तो 1 नंबर, तो 1 की जगह 1 लिख दिया। और यहां पर 2 नंबर और है, एक तो 20 डेट है और 2000 है, तो 2 2 आ जाएंगे, तो 2 2 यहां लिख दिए। अब बाकी सारा खाली है, तो खाली है तो खाली है। ग्रिड में ठीक है, नंबर आपके मकान नंबर की एनर्जी आ रही है, आपके मोबाइल नंबर की एनर्जी आ रही है, आपके होता है कुछ आपकी आईडी हो उसके नंबर की एनर्जी है, वो अलग बात है, लेकिन ग्रिड पूरी नहीं हुई है। ये मत समझना कि आपको मोबाइल नंबर यूज करना शुरू कर दिया ग्रिड का नंबर पूरा हो जाएगा। जो लिखा गया वो लिखा गया है, अब उसको रेमेडी कर कर आप उसको अपनी लाइफ में ला सकते हो। ठीक है, वो सिखाएंगे आपको कैसे रेमेडी कर कर आप इन नंबर्स को अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। तो ये आपको मैंने बता ही दिया था अपनी डेट ऑफ बर्थ 2 Feb 1973 को कैसे प्लेस किया जाता है, और एक एग्जांपल मैंने वो भी बताया जहां पर 00 काफी है, तो उनको कैसे आप लेंगे। तो एक दो मैं चीजें और पढ़ रहा हूं यहाँ पर, फिर कल से हम शुरू करेंगे काम करना, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन था, आज का शेड्यूल तो नहीं था, लेकिन फिर भी आज दिन बहुत अच्छा था। और जब कभी एक अच्छी शुरुआत, कोई भी नई चीज एक अच्छे मुहूर्त पर की जाती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो सही रास्ते जाए और एंड तक वो पहुंचे। इसलिए मुहूर्त का बहुत बड़ा रोल है ना, ऐसे ही नहीं होता मुहूर्त। आप शादी के लिए, मकान के लिए, हर चीज के लिए मुहूर्त देखते हैं ना। मुहूर्त का मतलब ये नहीं कि उसी वक्त में सारी चीजें फिनिश होनी चाहिए। मकान कोई बना रहा है, मकान बनेगा 1 साल में, 6 महीने में, तो ये तो ना सब दिन अच्छे होंगे। लेकिन जिस वक्त आप मकान स्टार्ट कर रहे हैं, उस वक्त का अगर मुहूर्त अच्छा है, वो दिन अच्छा है, ठीक है। मुहूर्त के अंदर 5 चीजें देखी जाती हैं। डे कौन सा है, आपका नक्षत्र कौन सा है, तिथि कौन सी है, योग क्या है, करण क्या है। ये 5 चीजें, पंचांग जिसको बोलते हैं, 5 अंग देखे जाते हैं किसी मुहूर्त को निकालने के लिए। और कुछ अच्छे दिन आते हैं ना, ये जैसे आज बसंत पंचमी है, सबसे शुभ दिन है। मतलब यहाँ पर चाहे कोई भी योग बन रहा हो, गलत योग बन रहा, नक्षत्र भी हो सकता है गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये शुभ दिन होते हैं हमेशा। तो अच्छे मुहूर्त में हमने शुरू किया है, और यकीन मानिएगा जितने लोग आज जुड़े हैं, देखिए ये डिवाइन साइंस है, इसको उनकी मर्जी के बिना कोई नहीं पढ़ सकता। ये भी बता दूं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि कोई भी पढ़ लेगा इसको, जब तक डिवाइन आपको अलाउ नहीं करेगी। ऑकल्ट साइंस है ये, ईश्वरीय विद्या बोला गया इसको। वेदों में इसको नेत्र की उपाधि दी गई है, ज्योतिष को या इन ऑकल्ट साइंस को, जिससे कि आप फ्यूचर में झांकते हो। आंख से क्या करते हो आप, आगे तक का देखते हो ना। और ज्योतिष वास्तु जो भी हम कर रहे हैं साइंस, इससे क्या करेंगे, हम आगे प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि आगे क्या हो सकता है ना। तो बहुत अच्छी साइंस है। तो आप वाकई में हर बंदा ब्लेस्ड है जो कि यहाँ पर सीखने आया है। आज अच्छे दिन पे हमने शुरुआत की है, और डेफिनेटली मां सरस्वती की कृपा हम सब पर होने वाली है, डेफिनेटली होने वाली है। जो आज के दिन जुड़ा है तो डेफिनेटली समझ लीजिएगा, और जो पहली बार जुड़ा है
तो वो तो पक्का है, समझ लेना कि डिवाइन आपको चाह रही है कि इस ऑकल्ट साइंस में आइए, आपका कैरियर बन सकता है, आपके कुछ लाइफ की परेशानियां वो सॉल्यूशन वहां से मिल सकता है, कुछ भी। जरूरी नहीं हर इंसान पैसा कमाने आता है, हर इंसान को एक सेटिस्फैक्शन चाहिए लाइफ में, सुकून चाहिए आपको, है ना, वो स्पिरिचुअलिज्म चाहिए। तो अगर आज आप पहली बार इस ऑकल्ट वर्ल्ड से जुड़े हो, अब से पहले आपने कभी ज्योतिष वास्तु नहीं पढ़ा सुना नहीं है, और आप पहली बार जुड़े हैं, तो डेफिनेटली यकीन मानेगा कि आपको डिवाइन ने आज के दिन कनेक्ट कराया। तो आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन, आपकी फील्ड बन सकती है ये साइंस, आपको खुशियां दे सकती है साइंस, या यकीन में आप इसके लिए बने हो। ठीक है, तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि आपकी ग्रिड में अगर 1 नंबर कितनी बार भी आ सकता है, जैसे मेरे पास 2 नंबर 2 बार है, तो इसी तरह 1 नंबर, कोई भी 1 नंबर 1 से लेकर 9 तक आपकी जो ग्रिड बनेगी उसमें 1 बार से लेकर, या 1 बार भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है, या 1 बार से लेकर 5, 6, 7 बार तक आ सकता है ना, क्योंकि जितने नंबर आएंगे हमने उनको प्लेस करना है, जितनी बार आ रहा है उतनी बार लिखना है उसको। तो इनके भी मतलब है कि आपके पास कोई नंबर की एनर्जी कितनी बार है, तो उनके भी मतलब है। तो जैसे लिखा है कि अगर आपके पास एक नंबर एक ही बार आ रहा है, जैसे मेरे केस में क्या, एक नंबर मेरे पास एक बार है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, द पर्सन विद 1 1 इन द चार्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर इनर फीलिंग। एक एक शब्द को पकड़िएगा, यहां पर शब्दों का बड़ा गहरा मतलब होता है। तो जिसके पास ग्रिड में सिर्फ एक ही नंबर होगा, तो उसको क्या दिक्कत आएगी, उसको अपनी इनर फीलिंग, मतलब अपनी इनर फीलिंग समझते हैं आप, हर इंसान के दो संसार हैं, एक उसका इनर वर्ल्ड है, एक आउटर वर्ल्ड संसार है। तो जो इनर फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करने में उसको दिक्कतें आएंगी, या वो नहीं करता, एक ही बात है। In spite of having good communication skill, they find it difficult to allow their inner self emerge. कितनी बड़ी बात बोली, ठीक है, तो आप इसको लगाइएगा, डेफिनेटली ये चीजें लगती हैं। अगर आपके पास 2 1s हैं, मतलब आपके ग्रिड के अंदर 1 नंबर अगर 2 बार आ जाता है, मान ले कोई, अगर मैं 12 तारीख को पैदा हुआ होता, 12 फरवरी को, तो मेरे पास एक 1 और आ जाता, तो मेरे पास 2 1 हो जाते। तो वो क्या बताता है, जिसके पास भी 1 नंबर 2 टाइम्स है, दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इजिली। तो अपनी, चाहे वो इनर फीलिंग है या अपने आप को एक्सप्रेस करना, उनको अच्छे से आता है, एंड फ्लुएंटली दे आउटलुक इज बैलेंस्ड एंड दे असेस द सिचुएशन इन इनपार्शियल मैनर। तो ऐसे लोग सिचुएशन को बहुत अच्छे से असेस कर पाते हैं, ठीक है, पार्शियलिटी नहीं करते, अच्छे बुरे का ज्ञान कर सकते हैं ऐसे लोग, और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, अपनी लाइफ को, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने विचारों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नंबर, मतलब 1 नंबर आपके पास 2 टाइम्स है। अगर यही नंबर आपके पास 3 टाइम्स आ जाए, तो 1 नंबर आपके पास 3 टाइम्स आ गए, तो क्या मतलब है इसका, यानी कि 1 नंबर की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है अब आपके अंदर। तो इसके कुछ मतलब निकल के आते हैं। दीज पीपल आर आइदर टू टॉकेटिव और टू क्वाइट, या तो ये बहुत ज्यादा बोलने वाले होंगे या बहुत ही शांत स्वभाव के हो सकते हैं। पीपल विद 3s 1 आर जनरली हैप्पी outgoing people and many prominent entrepreneur have this combination their chart। और यहां पर लिखकर छोड़ दिया कि बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप चीजें पकड़ सकते हो कि भाई 1 नंबर देखिए आपके पास कितनी बार आ रहा है ग्रिड में, तो ये क्वालिटी है आपके पास। और 1 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो 1 नंबर की क्वालिटी जितनी बढ़ती चली जाएगी, उतनी चीजें आपके, सारी चीजें आपको लगनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके 4 बार 1 आता है, सच पीपल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ वर्बली। अब ये 4 बार 1 नेगेटिव ट्रेट्स आने शुरू हो जाते हैं। तभी बोला गया ना, हर चीज बैलेंस फॉर्म में आनी चाहिए। और मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, दी बेस्ट तरीका, कि इनको कम कैसे किया जाएगा, कोई नहीं बताएगा आपको, किसी बुक में नहीं मिलने वाली ये बातें जो मैं आपको आने वाले वक्त में बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, 1 ज्यादा आया तो लोग सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दो, या सूर्य को देखना बंद कर दो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। अरे चाइनीज न्यूमरोलॉजी में भाई सूर्य आ कहां से गया, मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक, कहां से आ गया सूर्य। सूर्य वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, मतलब वो समझ नहीं आता कि कैसे लगेगी वो सब चीज, नहीं लग सकती भाई मेरे, नहीं लग सकती।
ठीक है, तो ये लोग क्या है, सच पीपल फाइंड इट एक्सट्रीमली, 1 नंबर के 3 नंबर तक तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन जैसे ही 1 नंबर की पावर, मतलब 1 नंबर आपके पास 3 से ज्यादा आना शुरू हो जाएगा तो वो प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। इसकी रेमेडी मैं करवाऊंगा आपको, क्या रेमेडी करेंगे। तो क्या लिखा है, सच पीपल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ वर्बली, ऐसे लोग वर्बली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दे आर सेंसिटिव एंड केयरिंग पीपल हु आर फ्रिक्वेंटली मिसअंडरस्टूड। कितनी बड़ी बात है। अब 4 वन आपके वहां लेके बैठे हैं तो आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, ठीक है। अब जो लोग पढ़ा रहे होते हैं इनको, वो अपने आप में कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो बोलते हैं 1 नंबर सूर्य का है। सूर्य इज ए फायरी प्लैनेट, वो अग्नि तत्व का प्लैनेट है, और जो सेंसिटिवनेस आती है आप में वो वाटर एलिमेंट से आती है, ठीक है, वो वाटर एलिमेंट से आती है। सेंसिटिव इंसान वाटर एलिमेंट से बनता है, चंद्रमा से बनता है। चंद्रमा इज, मून इज वाटरी प्लैनेट। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि 1 नंबर सूर्य का है, सूर्य अग्नि प्लैनेट है, और आप कह रहे हो सेंसिटिवनेस आ जाएगी, वो वाटर एलिमेंट से आती है। एक चीज बोलो ना, या तो बोलो कि वाटर एलिमेंट है, ये बोलो या अग्नि तत्व। अपनी मर्जी से आप उसे अग्नि तत्व बना देते हो, अपनी मर्जी से आप, क्योंकि कंटेंट पढ़ा है ना उन्होंने, उन्होंने गहराई में नहीं उतारा इन सब चीजों को, ठीक है। जो पढ़ता आ रहा है, चला आ रहा है, उसको उसने सिखा दिया, उसने उसको सिखा दिया, आज तक किसी ने सोचा नहीं, किसी ने कि भाई लगेंगी कहां पर चीजें, बस पढ़ाए जा रहे हैं। उसने उसको पढ़ाया, उसने बुक पढ़ ली, और बुक से पढ़ा पढ़ा कर यहां तक पहुंच गए। बुक से ज्ञान आता ना, तो सबसे ज्यादा ज्ञानी लाइब्रेरी वाला इंसान होता है ना, वो सबसे ज्यादा ज्ञानी होता है। यूट्यूब से और बुक से कभी भी ज्ञान नहीं आ सकता, ये लिखवा लेना मेरे से, कभी नहीं ज्ञान आता। वहां से अगर ज्ञान है तो अच्छे बुरे का ज्ञान आपको ले सकते हो कि कौन सी अच्छी कौन सी गलत है, ठीक है। तो सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब, जो यूट्यूब से पढ़े पढ़ाए आते हैं ना, वो ना लगाएं। वो ज्ञान क्या है, एक तो कितना ऑथेंटिक है वो, ये भी नहीं पता आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं। आपने तो सामने वाले ने बोल दिया कि 118 खराब है जी, आप तो बर्बाद हो, 118 आपका है, आपका ड्राइवर और 81 ड्राइवर कंडक्टर 118 है, तो आप बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि आपने सुन लिया ना उसको, और उसने इतनी सारी बातें बोल दी थी, तुम्हारा तो बाप से नहीं बनेगी, तुम्हारे पैसा नहीं जुड़ेगा, तुम्हारा नेम फेम नहीं है, तुम्हारा ऐसा ये वो। अब वो लोगों मेरे रोज फोन आते हैं ये वेबिनार सुन सुन कर मेरे, क्योंकि मैं अकेले होता हूँ जो कहता हूँ 118 खराब नहीं है, 3 and 6 खराब नहीं है, ठीक है। और लॉजिक के साथ बताता हूँ, जो वो लॉजिक दे रहे हैं वो लॉजिक ही गलत है। और वो लॉजिक भी कौन दे रहे हैं, जिन्होंने जिन्होंने ज्योतिष पढ़ी नहीं, पढ़ा रहे हैं ज्योतिष में। हालात तो ये हो गए हैं, और खराब हो गया कि जो न्यूरोलॉजी पढ़ा रहा है उसको ज्योतिष आता नहीं, और बात ज्योतिष ही करता है, ठीक है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी आप। और देखिए, मैं किसी का वो नहीं हूं कि मैं किसी के अगेंस्ट हूं, मैं आपको एग्जैक्ट लोशु क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, और लॉजिक के साथ, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा, दे आर सेंसिटिव एंड केयरिंग पीपल हु आर फ्रिक्वेंटली मिसअंडरस्टूड। तो सही बात है भाई, जो सेंसिटिव होगा, जो इमोशनल होगा, वो इमोशनल फूल बनता है। तो इसका मतलब 4 अगर 1 लेकर आप बैठे हो तो आप इमोशनल फूल बन सकते हो, और मिसअंडरस्टूड होते चले जाओगे आप। सही बात है, जब इमोशन सामने आते हैं ना, तो इंसान फिर खुद भी मिसअंडरस्टूड होता है, दूसरों भी कर सकता है, क्योंकि उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी होती है। हर चीज को दिल से सोचता है वो, और जब हर चीज दिल से सोचोगे तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग का यूज करना पड़ता है, दिल हर जगह नहीं लगाना होता। इसके बाद जितने भी ये बढ़ते चले जाएंगे, तो 1 नंबर के नेगेटिव ट्रेट्स बढ़ते चलेंगे, 4 से ही बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर 5, 6, 7 जितने भी वंस आपके पास हैं, तो पीपल विद 5 और मोर वंस इन देयर चार्ट एक्सपीरियंस एनमरस डिफिकल्टीज इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ वर्बली। दे आर फ्रिक्वेंटली मिसअंडरस्टूड, मतलब जो चीजें लिखी हैं और बढ़ती चली जाएंगी वो। ऑफन डायरेक्ट देयर एक्सप्रेसिव स्किल्स इनटू इट इन into an area they find less painful, such as writing, painting, dancing. Some people with this combination overindulge in food, drugs and alcohol. तो ये भी मतलब है, अगर 1 ज्यादा बार हो गए तो बच्चे पे ध्यान दो। बच्चा बहुत सेंसिटिव है आपका, ठीक है। बच्चों को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या बच्चा भी सिचुएशन को अंडरस्टूड करता है मोस्टली। आप कहते हो कुछ हो, वो कुछ और सोचता है, ठीक। तो उसको उसको बच्चे को ध्यान देने की जरूरत है। बच्चा फिर क्या होगा, पूरी हो जाएगा बच्चा आपका, या फिर किसी गलत संगत में फंसा, ड्रग्स से अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये है तो लेते हैं, लेते क्यों, उनके सेंसिटिवनेस खराब है, मतलब इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि उनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। जब अच्छे बुरे ज्ञान नहीं होता तो इंसान क्या होता है, गलत संगत में पड़ सकता है। सिंपल लॉजिक ही है,
यहाँ पर चीजें लॉजिकली पकड़नी पड़ेंगी आपको। किताबों में क्या लिखा है वो चीज अलग है, लेकिन किताबों में किस राइटर ने क्या सोच के लिखा है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मतलब है इसका 1 नंबर का। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं। आज हमारा पहला दिन था, इंटरेक्शन था, और मैं चाहूंगा कि आज इतना ही करते हैं, और फिर हम मंडे से हमारा कल शुरू होगा। हम कल क्लास नहीं लेंगे, कल हमारा एक सोशल एक छोटा सा वेबिनार है, हमारा एक कोर्स चल रहा है हमारा, तो कल हम उसमें बिजी हैं। मंडे से आपसे इंटरेक्शन शुरू होगा और इसी तरह से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, डेडिकेशन के साथ पढ़ाने वाला हूँ, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने बिना फीस के पढ़ाया तो ऐसे पढ़ा दिया। फीस से पढ़कर भी कुछ लोग आए होंगे ना, तो वो कंपेयर कर लेना हमारी एजुकेशन को और हमारे डेडिकेशन को पढ़ाने के हिसाब से। ठीक, वीडियो मिलेगी, डेफिनेटली वीडियो मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं लाइव अटेंड कर तो ज्यादा बढ़िया है। अगर मैंने बोल दिया ना वीडियो मिल जाएगी, तो जरूर नहीं मैं सारी वीडियो डालूंगा। मैं ये बता रहा हूं आपको, मैं कुछ वीडियो नहीं डालने वाला इसकी। तो आप मेरे को लाइव सीखिए ना। जब मैं अपना टाइम दे रहा हूँ लाइव, मेरा भी तो टाइम कीमती है ना। ये टाइम में मैं कमा भी तो सकता हूँ। मेरे पास इतनी मोडेलिटी है कि मैं कोई भी दिन मेरे लिए खाली नहीं है, मैं हर दिन पैसे कमा सकता हूँ। और ये मैं टाइम आपको दे रहा हूँ तो मेरा भी तो प्रीशियस टाइम है ना। तो आप मुझे टाइम दीजिए। लाइव पढ़ने में, इंटरेक्शन में एक अलग मजा आता है। नहीं तो मेरे पास भी रिकॉर्डेड भरे पड़े हैं, मैं आपको रिकॉर्डेड चेप देता, बोला जाओ देखो सारे, मुझे क्या मतलब है, मैंने पैसे तो ना लिए आपसे। जब मैं लाइव बैठा तो आप लाइव आइए ना, मजा आएगा। एक इंटरेक्शन होता है, एक फेस टू फेस कनेक्शन जुड़ता है। चलो, एक दो लोग हैं कुछ बात करना चाह रहे थे शायद। ओके, हाँ जी सर, एक क्वेश्चन आया है कि आप कौन कौन सी मोडालिटी सिखाते हैं? इनसे ये बोलो कि मैं कौन सी नहीं सिखाता, ये पूछ रहे हैं। आपको क्या सीखना है? तो मैं एक आपको छोटा क्या सा यहाँ सीखना पे है? इंट्रोडक्शन दे दूं। हाँ यस, यस सर, जी, सब मोडालिटी सिखाते हैं, जैसे टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी, वास्तु भी कई तरह का प्रोफेशनल है या आपको अपना पर्सनल सीखना है। न्यूमरोलॉजी भी पाइथागोरस सिखाते हैं, जो एक्यूरेट न्यूमरोलॉजी है वो, उसमें लोशो ग्रिड तो सर ऐसे ही सिखा देते हैं। फिर लाल किताब हो गया, क्रिस्टल हो गया, रेकी हो गया। आपको जो सीखना है, सर का नंबर आपके पास में। एस्ट्रोलॉजी का कोर्स सर कब शुरू करेंगे, क्वेश्चन आया है। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु हमारा जो नया बैच आ रहा है वो फरवरी एंड या मार्च के बिल्कुल ही 1 या 2 तारीख को आएगा। ठीक सर नेक्स्ट वीक से अपना टैरो, न्यूमरोलॉजी है, आ रहा नेक्स्ट है वीक सर, से उसके हमारा बारे में टैरो बता और दीजिए। न्यूमरोलॉजी लॉन्च हो रहा है। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी और टैरो पढ़ा रहे हैं। टैरो की डेट फिक्स हो चुकी है, 10 तारीख से हम टैरो पढ़ा रहे हैं। तो आपने जिसमें टैरो पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ग्रुप में सर का नंबर है। पहले तो सभी से रिक्वेस्ट है कि यार मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको वहीं से इतना ज्ञान मिल जाएगा कि आपको इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अच्छे बुरे का ज्ञान तो एटलीस्ट मिल जाएगा। क्या नंबर होते हैं, क्या टैरो होता है, क्या ज्योतिष होता है, क्या वास्तु होता है, क्या रेकी होती है। ठीक है, सबसे पहले मेरा चैनल है डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी देखता हूँ कितने लोगों ने किया होगा, कम से कम थोड़े नंबर बढ़ जाएंगे यार। एक अच्छे कॉज के लिए निकले हैं। ठीक है, मेरे यहाँ कोई ये नहीं होगा कि तंत्र मत किया कराया 4 दिन में कैसे छप्पर फाड़ते हैं, राहु ये कर देगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये सोच के देखो तो कुछ नहीं मिलने वाला। एग्जैक्ट एजुकेशन का ज्ञान लेना चाहते हो तो वहां पर 700 प्लस वीडियोस वहां पर हैं। 700 प्लस वीडियो सुनिए, और एक एक लेक्चर, एक एक कंटेंट लॉजिक के साथ बोला गया वहां पर, जिसको मैं प्रूव कर सकता हूं। ओके, वहां पर कोई भी चीज फिक्शन वर्ल्ड की नहीं मिलेगी आपको। तो हम कहते हैं हम एजुकेशन देने में विश्वास रखते हैं। एजुकेशन लो हमसे, जितनी भगवान ने, मां सरस्वती ने कृपा दी है, 100% देने की कोशिश करते हैं, नेक नियत से देते हैं, पढ़ाते हैं। और हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कैसे आप बेटर कर सकें। ठीक है, बस वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और काफी सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे से कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं। किसी ने ज्योतिष किया है, किसी ने वास्तु किया है, किसी ने टैरो किया है, किसी ने हीलिंग की है, किसी ने कुछ किया है। अब तक 15,000, पता है 15,000 प्लस स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। ये ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी तो कहते हैं ना रग रग में बस गया, नसों नसों में बस गया। तो खून भी निकलेगा ना, शायद उसमें से कुछ प्लांट निकल रहे होंगे। तो ठीक मैं है, तो साथी हूँ, आप सबको एक ही एडवाइस करूंगी, अगर आपको कोई मॉडलिटी सीखनी है, अभी जैसे लोशो तो सीख रहे हैं, आपको समझ में आज आया ही होगा, थोड़ा आइडिया तो हुआ ही होगा कि कितना लॉजिकली सर ने एक्सप्लेन किया है। टैरो और न्यूमरोलॉजी दो इतने बढ़िया टूल है ना। मतलब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बट जो प्रिडिक्शन आती है ना, तो हमारे ग्रुप में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी है, वो बोलते हैं हमारा कैलकुलेशन भी यही बोल रहा है जो आपने बोला। बताइए, बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि हमने सीखा उनसे है जो एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी है, दैट इज द प्रूफ। सर का मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दूं, सर डबल एमबीए है और सर मैकेनिकल इंजीनियर है, ऐसे एजुकेशन। तो यहाँ एस्ट्रो गैलेक्सी से जुड़ने के लिए यही आपको बेनिफिट है कि आपको हर चीज लॉजिकल मिलेगा।
मतलब हम लोग कुछ भी ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर अगर बता रहे कि नॉर्थ ईस्ट में लगाना है ये, तो वो क्यों लगाना है सर, ये भी बताएंगे आपको। और जब आप ऐसा सीखते हैं ना, तो आप अपने क्लाइंट को भी उतना ही अच्छे से रिजल्ट देंगे, और उसे वो रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एक्यूरेसी है ना उस चीज में। ठीक है, तो तो बने रहिए। सबसे पहले ये है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक, क्योंकि आपने देखा ना, तो कई कुछ ना कुछ तो देखोगे ना, यूट्यूब पर तो सभी बंदा है, एक अच्छी नॉलेज क्यों नहीं देखते आप? कि उधर वो भटकते रहोगे, फिर ये सुन लिया वो सुन लिया, फिर अपनी ग्रिड में लगाओगे, सर मेरा तो ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मेरे तो भूत रात पिशाच मेरे पीछे पड़ गए हैं, ठीक है सर, वो छप्पर फाड़ने वाली रेमेडी मैंने सुनी थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सब मेहनत से मिलता है, ऐसा छप्पर फटता ना, तो सबसे पहले हम ही फाड़ चुके होते अपना, है ना? और कोई जब आप नाम चेंज करने के पीछे पड़े ना, मेरे पास अगर किसी का मैसेज आ गया ना कंसल्टेंसी के लिए, सर मुझे कंसल्टेंसी चाहिए, नाम चेंज कराना है, तो मैं मना ही कर देता हूँ कि भैया मैं न्यूमरोलॉजी करता ही नहीं, क्योंकि हर बंदा नाम चेंज करने के पीछे भाग रहा है। अब आपको मैं बता दूंगा कि ये नाम चेंज करने के लिए पीछे क्या फंडा है, क्योंकि लोशू वाले के पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए वो नाम चेंज करके छोड़ देते हैं, भगा देते हैं, जहां तेरा काम हो गया। उसको खुद नहीं पता कि ये मैं नाम किस पर लेकर आया हूं, क्यों लेकर आया हूं। कभी पूछ लेना उससे, लॉजिकली डिस्कशन कर लेना उन लोगों के साथ, उनको खुद नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। प्रेडिक्शन के नाम पे पी नहीं आता उनको, क्या करेंगे, आप जाओगे जी मेरा प्रेडिक्शन कर दो, करेंगे कुछ नहीं, तेरा नाम चेंज होगा भाई। मुझे समझ नहीं आया आज तक कि जितने भी लोग न्यूमरोलॉजी वाले के पास पहुंच गए, सबके नाम गलत रखे हैं क्या? वो छोड़ते नहीं किसी को नाम चेंज किए बिना, किसी ने, मतलब किसी का भी नाम ठीक नहीं है क्या? चलो वो तो ठीक बात है, अपने भी नाम गलत है उनके। मुझे ऐसा लगता है जिसके नाम गलत होते हैं वही न्यूमरोलॉजी सीखता है या बनता है न्यूमरोलॉजिस्ट। मेरे, अब मैं तो 15 साल होने वाला है इस फील्ड में, मेरे दोस्त हैं काफी न्यूमरोलॉजी, कहते तूने अपने नाम में कुछ आई ई क्यों नहीं लगाया? मैं कहा मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट मैं हूं तो हूं ना, मुझे क्या बताना। ठीक है, तो किसी भी न्यूमरोलॉजी का नाम ठीक नहीं है, सबने अपने नाम ठीक कर रखे हैं, पता नहीं हर महीने चेंज करते हैं ना। उनको ये नहीं पता कि भाई एक नंबर की फ्रिक्वेंसी आते आते 1 साल लग जाता है, और आप हर महीने नाम चेंज कर रहे हो, हर रोज नाम चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन आया है समझिए। कि ओकल साइंस में पीएचडी करना है, तो क्या हाँ, आप मार्गदर्शन कर सकते हैं? देखिए जिसने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैं सबके वैसे नहीं ले पाऊंगा, आप व्हाट्सएप पर सॉरी मैसेज में लिखते रहिए, रीचा जो है मुझे पढ़ के सुनाते रहेगी, मैं उसका आंसर देता रहूंगा, जिसने भी क्वेश्चन पूछना है अभी। तो अभी ये था कि जैसे सर ओकल साइंस में पीएचडी हो मैं सकती बता है रहा हूँ, क्या? मैं हाँ। बता रहा हूँ। देखिए पहले 2014 से पहले हो जाया करती थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कराती थी, उन्होंने मान्यता प्राप्त की, लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 99% जो यूनिवर्सिटी थी उनका कैंसिलेशन कर दिया गया। कोई भी यूनिवर्सिटी 2-3 को छोड़कर, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो कराती है, दिल्ली के अंदर कटवाय सराय में जवाहर ये कौन सी है, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी है वो कराती है, एक दो यूनिवर्सिटीज और हैं जो कराती हैं। आप कोई कहता है जी मैं पीएचडी करा दूंगा, तो पैसे मत फूकना, आप कुछ भी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। कोई कहता भी है तो उस यूनिवर्सिटी को नेट पर जाकर चेक कर लेना कि वो यूजीसी ग्रांटेड है या नहीं। हमने तो भले टाइम में कर ली थी तो हो गई थी, ठीक है, अब कोई नहीं कराता। यस, कोई और है क्या क्वेश्चन प्लीज? हाँ जी सर, एक क्वेश्चन और है कि अगर डेट ऑफ बर्थ 22/2/2014 है, हाँ, तो उसे कॉम्प्लेक्स करके लिखेंगे, मींस बर्थ डेट जैसे 22 को डबल 2 लिखेंगे या 4 लिखेंगे? नहीं, आपने क्या करना है, अभी तक मैंने वो नहीं सिखाया, अभी मैंने उनको ऐड करना हाँ। नहीं सिखाया, और उसके मतलब भी नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको कैसे इनको ऐड किया जाता है, और जब आपका सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होकर एक नंबर आएगा तो उसके मतलब क्या है, वो 1 से लेकर 9 तक आएंगे, उसके मतलब क्या है, वो नेक्स्ट टाइम सिखाने वाला हूँ। अभी मैंने क्या बात सिखाया है, आज मैंने आपको ये सिखाया कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ को ग्रिड में कैसे फिलअप करना है, ये मैंने आज आपको सिखाया। तो पहले ये सीखिए, और मंडे को मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूँ। और क्रिस्टल सर हीलिंग एक कोर्स क्वेश्चन भी और है करवाया कि है क्या सर? हाँ, अब अभी किसी ने, ज्योति ने पूछा है, यस ज्योति, शायद आपने मेरे से पूछा था। आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन और दे दूं मैं आपको, कि अभी मेरा कलर, क्रिस्टल एंड जेमस्टोन से रिलेटेड बहुत रिच कंटेंट का एक 4 से 5 दिन का कोर्स आ रहा है। उसमें आपको ऐसी ऐसी रेमेडीज मैं देने वाला हूँ, बहुत सारे, मतलब 80s, कम से कम 70s 80s क्रिस्टल के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। कोई नहीं समझा, मतलब उनको लोगों का नाम नहीं पता होंगे इतने, जितने मैं क्रिस्टल्स आपको बताऊंगा कैसे काम करते हैं। क्रिस्टल के पीछे, कलर्स के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, किस इंसान को एज पर एस्ट्रोलॉजी किसका दान करना है, किसके यंत्र पहनने हैं, किसकी मंत्र चैंटिंग करनी है ना?
वो सब आपको बताने वाला हूँ। उनको साइंटिफिक तरीके से सिखाने वाला हूँ आपको, कलर, क्रिस्टल एंड जेमस्टोन, इनको इनको हीलिंग कैसे कर सकते हैं इनसे आप। हर क्रिस्टल आपको दिखाऊंगा। क्रिस्टल की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, पूछ लेना किसी से, उनको यही पूछना जो क्रिस्टल वालों से, बहुत कम लोगों को पता ज्ञान है ये। क्रिस्टल्स के बहुत सारे रूप आते हैं, टंबल फॉर्म में है, पिरामिड फॉर्म में है, माला फॉर्म में है, रफ फॉर्म में है, ओवल फॉर्म में है। इन शेप का भी अपना मतलब है, हर शेप हर जगह यूज नहीं की जाती, ठीक है, इन शेप की भी अपने मतलब है। तो ये मैं सारा आपको, बहुत बड़ा कोर्स है ये, सिखाने वाला हूं आपको, पूरा कोर्स है। और पहले 2 दिन तो मैं प्योर साइंस पढ़ाने वाला हूं आपको, साइंस, कि साइंस कैसे देखती है इन जेमस्टोन को, कलर्स को, इनके क्या मतलब है, साइंटिफिक नंबर, केमिकल कंपोजिशन क्या है उनकी, कैसे असली नकली का ज्ञान करेंगे, तो ये सब आपको बताने वाला हूं। और फिर सारे 70 से प्लस क्रिस्टल्स में आपका डिस्कस करने वाला हूं, उनके मतलब, उनकी शेप, इनको एज पर ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी में कहां कहां यूज कर सकते हो। मतलब 1000 में से कोई 1-2 जना ही आपको सिखा सकता है, वही सिखाएगा जिसको सारी मोडालिटीज आती है, वही सिखा सकता है। यस, फिर सर एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी का स्पिरिचुअल प्लेन एम्प्टी है तो क्या उसे ओकल्ट साइंस सीखनी चाहिए? देखिए, बात वही होती है, जैसे कोई प्लेन हमें नहीं मिला, आप एक सिंपल तरीके से मैं सिखाता हूं आपको। मान लिया आप एक मोबाइल खरीद कर लाए हो, उस मोबाइल के अंदर आपकी ओला, उबर या कोई अमेजोन, फ्लिपकार्ट इनबिल्ट नहीं है, तो क्या जीवन भर आप बैठे रहोगे कि यार इनबिल्ट मुझे मिला नहीं, मैं क्या करूं, अमेजोन से शॉपिंग नहीं कर सकता? तो क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेते हो ना। इसी तरह से अगर आपके पास कोई प्लेन खाली है तो उसको रेमेडी पर कर कर हम उस प्लेन को फिलअप कर सकते हैं, सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल कर सकते हैं। भाई एक के पास इनबिल्ट था, उससे बिना मेहनत के वो चीज मिल गई, स्पिरिचुअल प्लेन हाई है तो ठीक है भाई, आप स्पिरिचुअल आराम चलेगी। एक इंसान है मेहनत करके आ रहा है उस लाइन, बस फर्क कितना है, आ सकते हो आप। सर एक और क्वेश्चन है कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की क्लास कब से शुरू होगी? नाड़ी का मतलब है नक्षत्र नाड़ी, कोई नाड़ी वो नाड़ी नहीं है, पहले बता दूं कि भैया नाड़ी देखकर, या वो जो पत्ते देखकर आती है, पत्रे देखकर, ऐसा नहीं है, नक्षत्र नाड़ी। नक्षत्र नाड़ी और वास्तु का हमारा जो कोर्स है वो फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग में शुरू होगा। इस महीने जो कोर्स लॉन्च आने वाले हैं हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। एक तो जो डिसाइड हो चुका है टैरो का 10 फरवरी, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है वो 20 फरवरी, और अभी क्रिस्टल्स की वर्कशॉप है वो भी इन्हीं के बीच में होने वाली है, वो भी इस बार आ रही है। तो ये 3 तो अभी डिसाइडेड है, अभी जो भी आपके पास आएंगे वो आपको अपडेट मिलती रहेगी, जिस ग्रुप में उस ग्रुप में बने रहेगा, वहां सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। यस। सर क्वेश्चन है कि हम कौन सा टैरो डेक सिखाएंगे? देखिए मैं तो सारे जानता हूँ, ठीक है, लेकिन जो सबसे मुझे जो लगता है ऑथेंटिक है, जिससे प्रिडिक्शन कर सकते हो आप, बाकी कार्ड हैं उससे आप गाइडेंस ले सकते हो, जैसे एंजेलिक कार्ड है उनसे गाइडेंस बहुत अच्छी आती है, लेकिन प्रिडिक्शन नहीं आती वहां से। सबसे जो ऑथेंटिक कार्ड है जिससे प्रिडिक्शन निकल कर आती है, और जो मैं कम से कम 4000 प्लस स्टूडेंट पढ़ा चुका हूं, वो है राइडर वेट टैरो डेक। वो आप सीखिए, राइडर वेट हमारा कोर्स शुरू हो रहा है 10 से। तो जिसको भी मेरे नंबर नहीं है तो डॉक्टर नागेश चंद्र गूगल पे टाइप किए, मेरा नंबर सब मिल जाएंगे आपको, तो मुझे पर्सनली मैसेज कर आप सारी डिटेल ले सकते हो कोर्सेज की। फीस क्या है, किसकी फीस है, पूनम जी ने पूछा है फीस क्या है सर। अब मुझे पता ही नहीं भाई मैं किसकी फीस बताऊं, मैं टैरो की बताऊं, ज्योतिष की बताऊं, वास्तु की बताऊं, न्यूमरोलॉजी की बताऊं, क्रिस्टल्स की बताऊं, किसकी बताऊं? सर क्लास का टाइम भी पूछ रहे हैं, टैरो क्लास का टाइमिंग क्या टैरो डिसाइड क्लास का किया है? टाइमिंग हमने रखा है अभी 10 से हमारा इंट्रोडक्शन शुरू है, और उसके बाद हम 13 या 13 से शुरू करेंगे। तब तक हम ये वाला बैच अपना, ये जो न्यूमरोलॉजी है ये खत्म कर चुके होंगे 7 दिन में। ये खत्म होते ही वो शुरू हो रहा है, उसका टाइम है 7:30 to 9, यही टाइम है। ये खत्म होगा हमारा जो लोशो पढ़ा रहे हैं, और फिर टैरो शुरू हो जाएगा पेड वाला। हाँ, इसकी फीस सर? किसकी, इसकी फीस है, टैरो। हाँ टैरो की टैरो। फीस है 7,999 प्लस में जीएसटी, तो आप इसको सीख सकते हैं। क्रिस्टल की भी बारे में सर, वो जो अपना क्रिस्टल की कोर्स आ रहा है। कोर्स तो मैंने बता दिया आपको, फीस अभी डिस्क्लोज नहीं की है, फीस अभी आपको 1-2 दिन के अंदर बैनर बनकर आ जाएगा, तो वहां से पता लग जाएगा। हाँ, जिस भी देखिए फीस व्हाट्सएप हम, ग्रुप में आप हैं वहाँ सबसे पहली बात इंफॉर्मेशन है कि पोस्ट की हमारा जाती है। फीस हमारे पास, हमने हर कोर्स की फीस इतनी नॉमिनल रखी हुई है, इतनी नॉमिनल है कि आप उसको आसानी से हर कोई इंसान कर सकता है। अब नॉमिनल हो सकता है कि आपके हिसाब से नॉमिनल ना लगे आपको, लेकिन जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूं, इतना कंटेंट आपको इस चीज के ऊपर दुनिया में कोई पढ़ा दे तो मुझे बता देना। सर सुमित जी पूछ रहे हैं कि ये हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी फिनिश करने के बाद में पाइथागोरस सीख सकते हैं क्या?
हाँ बिल्कुल कर सकते हो सर, बिल्कुल। आप देखिए, ये तो हमारा कोर्स काफी 7 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद पाइथागोरस सिस्टम पेड सिस्टम है वो, ठीक है, वो आप सीख सकते हो मेरे साथ। उसकी फीस है सर, वो फीस देके पढ़ना पड़ेगा आपको। और वो बहुत बढ़िया थ्योरम है, वो पढ़िए न्यूमरोलॉजी। उसके बाद में कुछ न्यूमरोलॉजी में बच नहीं जाता सीखने के लिए, ये मैं बताऊं आपको। वो कहते हैं ना, एक आती है ना सबका बाप, वो बस वही न्यूमरोलॉजी, चीज है वो। एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, एग्जैक्ट जो न्यूमरोलॉजी। ये तो एलिमेंट बेस्ड है, यहाँ से तो वास्तु करेंगे आप। यस एनीवन? सर पूछ रहे हैं कि टैरो का टाइमिंग चेंज हो सकता है क्या, नहीं 7:30 फिलहाल से नहीं होगा, 8:30 क्योंकि अभी मेरे तक? पास और कोई टाइम अवेलेबल नहीं है। जिनको रुके रहिए, अगला जो बैच आएगा अभी जल्दी लाएंगे नेक्स्ट बैच भी, वो फिर 3 से 4 या 4 से 5 का बैच होगा। हम्म। पाइथागोरस की फीस किसी ने पूछी है, पाइथागोरस की फीस है 12,500 प्लस जीएसटी, 12,500 प्लस जीएसटी। वो 25 क्लास का कोर्स है, 25 क्लास का कम से कम कोर्स है वो। और उसको मैं 50 दिन क्या पूरा 1 साल पढ़ा सकता हूँ। इतना बड़ा कोर्स है, मैं उसको कंप्रेस कर पढ़ा देता हूँ आपको। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, मैं टाइम खराब नहीं करता वहां पर कि कॉम्बिनेशन एक से लेके जो 81 कॉम्बिनेशन है वही हम पढ़ाने बैठ जाऊंगा ना, तो 25 क्लास तो उसमें ही खत्म हो जाएंगी। वो नहीं करता मैं। आपको लिटरेचर दिया, पढ़िए, समझा दिया, अपने एंड पर कीजिएगा। रेकी 3rd डिग्री भी आ रहा है, बिल्कुल की क्लास सर, अटेनमेंट बिल्कुल। रेकी 3rd लेवल भी हमारा आ रहा है, 2nd लेवल तक हम कर चुके हैं। जिन्होंने 2nd तक कर लिया है, या जो रेकी 1st लेवल भी करना चाहते हैं, तो वो भी फरवरी में कभी हम डिजाइन कर रहे हैं, जैसे टाइम मिलेगा आपको अपडेट मिल जाएगी। सर हमारे साथ जुड़ गई है अनामिका जी। 18%, 18% किसी ने पूछा है। हम्म। अनामिका जी आप अनम्यूट करिए। अनामिका, अच्छा अनामिका जुड़ गई है, बिल्कुल ठीक है। अनामिका जी हमारी सर। स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया अनामिका। जय श्री कृष्णा सर। कृष्णा अनामिका। हाँ, जी सर, मैं इसको स्टार्टिंग में शुरू कर लिया था मैंने। बहुत अच्छा लगा सर, एक बहुत अच्छी नई शुरुआत हुई है माँ सरस्वती की कृपा से, श्री कृष्णा की कृपा से। आप जो ये ज्ञान दे रहे हैं सर, ये बहुत 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 ज्यादा फैलेगा। आप ही अंश इकट्ठे, मतलब जैसे वो आपके ही अंश है ना सर, सब तरफ फैल रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए हमारे हाथ खड़े हो गए हैं, मतलब हमारे हाथ फैलने शुरू हो गए हैं। रीचा हमारे साथ जुड़ गई है, अनामिका जुड़ गई है, सुचिता जी, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, और जो कि सोशल कॉलेज में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब ये कोई मेरे स्टूडेंट हैं, कोई पैसा तो नहीं लेते हैं, फीस तो नहीं लेते हैं मेरे से, है ना? तो ये क्या मेरी हेल्प कर रहे हैं कि सर हम आपके वेबिनार में आएंगे, ठीक है, बिल्कुल आओ। देखिए हर काम कमर्शियल एंगल पर नहीं होता, कुछ चीज सोशल कॉज पर भी होती है। ठीक, तो आप कीजिए, इस ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जैसे 500 लोग 400 लोग से जुड़े हैं इस बैच में, हर बंदा भी अगर 2-2 बंदों को जोड़ देगा तो क्या होगा? मतलब ज्ञान मिल रहा है ना फ्री में, तो भेजो। इसमें संकुचित क्या करना है? तो आप आइए, पढ़िए, जी सीखिए, जी और जी अच्छी नॉलेज आपको दे रहे हैं यहाँ पर। और अनामिका अभी पीछे टैरो पढ़कर गई है, बहुत अच्छा टैरो कर रही है, ठीक है, बहुत ही अच्छा टैरो कर रही है। अच्छा, जो भी हम आपको सर। कोर्स करा रहे हैं, एग्जैक्टली रीडिंग जा रही है। एक मिनट अनामिका, जो भी हम आपको कोर्स कराएंगे, एग्जैक्टली रीडिंग या जा रही है सर। जी अभी जी लोशु पढ़ाऊंगा, इसको आपको रिकॉर्डिंग भी दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, पहले लाइव पढ़िए, उसके बाद कंटेंट आपको दूंगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो स्लाइड्स आपको मिलने वाली है। दूसरा आपको क्या मिलने वाला है, सभी को कोशिश करेंगे सर्टिफिकेट भी हम सभी को दे दें, लेकिन उसके लिए वेट कर लेना, क्योंकि 500 सर्टिफिकेट बनाने को इजी नहीं। यस, कंप्लीट कोर्स होगा। यस पार्की जी, प्रकृति जी, ठीक है, तो कोशिश करेंगे पूरा कराने की। जब करा ही रहे हैं तो पूरा ही कराएंगे। एग्जैक्ट लोशु पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, क्या होता है, ठीक है, पूरा पढ़ेंगे। देखिए एक बात मैं यहाँ शेयर करूं कि आप एस्ट्रो गैलेक्सी जो सर का प्लेटफॉर्म है, आप सर से जो भी मॉडलिटी सीख रहे हैं वो कंप्लीट है। उसमें ऐसा नहीं है कि बेसिक अभी लेवल होगा फिर उसके बाद में आपको और फीस देनी है फिर एडवांस होगा, नहीं। एक ही फीस में आपको ए फॉर एप्पल से लेके पूरा ऐसे राइटिंग तक पूरा कोर्स सिखाया जाता है। उसके बाद में उसमें कुछ बचता नहीं है कि आप कहीं और सीखना आपको जरूरत पड़े। इतना नॉलेज आपको मिल जाएगा ना कि बस पढ़ने में मजा आ जाता है। जैसे आज काफी लोगों को मुझे तो बहुत अच्छा लगा, रामिका जुड़ी है। ड्यूरेशन, किसी ने ड्यूरेशन पूछी है टैरो की। टैरो की जो ड्यूरेशन हमारी 15 से लेकर 20 डेज का कोर्स है। कहते 15 दिन है हम, लेकिन 20 दिन से पहले छोड़ते नहीं हम। और ये और उसमें बेसिक से आपके सारे एडवांस का कोर्स क्वेश्चंस है, लिए पूरा जाते कंप्लीट हैं। कोर्स है। और अभी सारे अनामिका थोड़ा क्वेश्चंस एक्सपीरियंस लिए बताएगी जाते हैं। अपना। अनामिका थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, ये बच्ची अभी पढ़कर गई है हमसे। जी जी सर, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने सोचा नहीं था, वो मैं कर रही हूँ। और मैं तो मानती हूँ परमपिता परमेश्वर की और आपकी दोनों की कृपा रही। जैसे कहते हैं ना सर, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए।
वो वाला है सर या तो सीन। और सर सबसे अच्छी बात ये है कि टैरो में आप, जैसे रीचा ने अभी बोला कि ए से पढ़ाना शुरू करते हैं, सिर्फ अल्फाबेट भी नहीं छोड़ते, आप ऐसे तक लिखवा देते हैं हमको। ठीक, सही है बात है ना कि सर? कोई सोच नहीं सकता कि टैरो के अंदर हाँ ज्योतिष, टैरो के अंदर न्यूमरोलॉजी, टैरो के अंदर वास्तु कैसे काम करेगा। टैरो वाला तो गिरी, अब तो खैर लोगों को पता लग गया है। शुरुआत में जब पढ़ाना शुरू किया था तो टैरो वाले तो यकीन ही नहीं करते थे, बोला नहीं फेक है, जो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब उन्होंने पढ़ा ही नहीं कभी। अब वो पढ़ा हम्म। सकता है ना आपको, जिसने ज्योतिष से लेकर वास्तु से लेकर टैरो से लेकर न्यूमरोलॉजी तक जानता होगा, वही तो पढ़ाएगा। अब जी टैरो जी में जी जो पढ़ाते सर। हैं लोग, वो ना तो उनको ज्योतिष आता, ना वास्तु आता, ना न्यूमरोलॉजी आती, तो कैसे वो लगाएंगे, वो लगा ही नहीं सकते। सर सबसे अच्छी बात है सर, आप है ना, जैसे लोग कमर्शियल तो सर आप हैं ही नहीं, आप सिर्फ देना जानते हैं, और हमें भी यही सिखाया स्टूडेंट्स को, दो अपने आप ईश्वर आपको देगा, है ना सर। अब तो सर आप में इतना कुछ सिखा देते हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं कि टैरो के पहले इंट्रोडक्टरी क्लासेस लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन के अलावा एजुकेशन करियर का अलग कोर्स लॉन्च करते हैं, हेल्थ का अलग कर रहे हैं, ऐसे करके 3-4 कोर्स और बना दिए, उसके 10-10 15-15 हजार रुपए फीस ले रहे हैं। हम तो टोटल 10,000 से कम में सारा कुछ पढ़ा देते हैं। हाँ जी सर, वही फीस तो तो ना। सर कोई बात ही नहीं है। हाँ, फीस नॉमिनल चार्जेस है ये तो सर। बिल्कुल, देखिए मेरे कोई और भी उस कोर्स आएगा ना, चाहे मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ या पेड पढ़ा रहा हूँ, वो बेसिक से एडवांस तक रहेगा, उसके बाद कोर्स में कुछ नहीं है। बाकी प्रैक्टिस करो अपनी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने चमक जाओगे। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो जी सर, आपने आपने जो इतना अच्छा जितने सिखाया भी ना कि हेल्थ रिगार्डिंग भी सही जा रही है। बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्ची ने अभी कब किया था अनामिका, आपने कोर्स कब किया था आपने? सितंबर सर। सितंबर में सितंबर में कोर्स किया था सर्टिफिकेट अभी। मिला था सर। और अभी तक देखिए इन्होंने पैसा अच्छा कमाना वाना शुरू कर दिया। कई सौ क्लाइंट इनसे जुड़ चुके हैं। और अभी सितंबर में कोर्स खत्म किया इन्होंने टैरो का। 3 महीने में 4 महीने ऐसी परफेक्शन आ गई है इनकी। तो मैं इसलिए तो बोलता हूँ कि आपने अगर मेरे से टैरो पढ़ लिया ना, तो 3 महीने मेरी गाइडलाइन पे अगर आप चले, तो जो 5 साल से भी टैरो कर रहा है उसके इक्विवेलेंट आप खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और इसलिए मेरा कोई भी स्टूडेंट, टैरो किया स्टूडेंट तो कभी जीवन में मार नहीं खाता, और कोई भी आपसे रिजेक्ट नहीं होता। क्योंकि जब भी आपसे ऐप में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कहता है यार इतनी डिटेल तो हमें भी नहीं आती। कुछ नहीं तो ऐसे ही बोला है, क्योंकि वहां पर जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी तो टैरो जानते हैं ना। कहते हैं यार इतनी बारीकी से तो हमने भी नहीं पढ़ा कभी टैरो, किससे पढ़ा है। अब तो वो जान गए कि नागे सर से पढ़ के आए हो क्या। जैसे अभी पता नहीं कौन बच्ची थी, उसका फोन आया, क्या सर जैसे मैंने इंटरप्रिटेशन शुरू की ना कार्ड की, तो बोला नागे सर से पढ़ के आएगी। तो अब तो ब्रांडिंग भी ऐसे होने लगी है। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप देखिए अच्छा करते हैं तो हमें खुशी होती है। और देखिए मेरा तो मिशन ये है कि जब ऑकल्ट वर्ल्ड में आया था शुरुआत में, मुझे बड़ा फील हुआ जब मैंने ज्योतिष से अपना कैरियर शुरू किया। तो ज्योतिष में देखा हर जगह वो मिथ फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। तो एक बार बड़ी एम्ब्रेसिंग सी फीलिंग आई रिचा, मैं बताऊं। मेरी वाइफ टीचर है, बच्चे था उस टाइम थोड़े छोटे ही थे, अब से 12 साल पहले। मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है 2nd ईयर में। तो वहां पर वो कोई फॉर्म भरना था, प्रोफेशन लिखना था। तो वहां प्रोफेशन लिखे क्या, मेरी बीवी कहती है एस्ट्रोलॉजर देख लो यार, ज्योतिषी लिखने के लिए ना थोड़ा नेगेटिव सा वो लग रहा है। बाई चांस के तब तक मैं बिजनेस भी कर ही रहा था, थोड़ा वो जो भी था उसको वाइंड अप चल रहा था, और नया शुरू हो रहा था, 2007-8 की बात। तो मैंने कहा नहीं यार ज्योतिषी तो हूं यार, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि यार ज्योतिष में जब 1 साल 1.5 साल पढ़ लिया, लोग मार्केट में गए, तो ज्योतिषी की इमेज कोई बहुत बढ़िया नहीं थी। अब पता करना किया कि क्यों अच्छी नहीं है। क्योंकि हर इंसान ज्योतिष का सताया हुआ इंसान था। किसी ने रुपए के नाम से 10,00,000 रुपए ऐंठ लिए, किसी ने स्टोन गलत बेच दिया, किसी ने झूठ फरेब करके ये कर दिया वो कर दिया, मतलब नेगेटिविटी ज्यादा थी। तो उस दिन ये रेजोल्यूशन भी लिया था कि जितनी नेगेटिविटी फैल रही है ना, भगवान ने साथ दिया और अच्छे लोग जुड़ते चले गए, तो जितनी नेगेटिविटी है वो भी खत्म करेंगे। जो सच्चाई वो बतानी है लोगों को, लूटना नहीं है। इसलिए मेरे साथ जो भी कोर्स करने आता है ना स्टूडेंट, मैं पहले दिन बोल देता हूँ कि भैया अगर आप प्योर कमर्शियल एंगल से सीखने आया ना कि इससे सिर्फ पैसा कमाना है, तो मेरी ये विद्या मैंने कृष्ण जी से मांग रखा है कि भैया ये उन्हीं लोगों तक जाए जो कि पैसा तो अपने आप आएगा, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज सोसाइटी किसी सामने वाले इंसान का दुख दर्द समझकर उसका भला करना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मेरी विद्या को सफल बनाना, वरना वो विद्या उसके काम ही नहीं आने वाली। तो मैं तो पहले ही बोल देता हूँ कि भैया प्योर कमर्शियल पढ़ोगे मेरे से तो ये विद्या आपके काम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि मुझे इसका भला करना है, अरे पैसा तो अपने आप आएगा। हमने कौन सोचा पैसा पैसा आ रहा है ना, रोज पैसा आता है। तो जब आप एक अच्छे कॉज के लिए इंटेंशन क्लियर करते हो कि पहले मेरी इंटेंशन क्या है, सामने वाले का भला हो, सामने वाले का भला होना चाहिए, पैसा तो देके जा रहा है ना वो। लेकिन मैं ये सोचूं नहीं मुझे पैसा कमाना है, इसके उल्टी सीधी रेमेडी बतानी है, उसको डराना है, मंगल राव की तो उसके पीछे पढ़ाने हैं, तो मांगलिक है,
तेरे ऊपर तो शनि की बेचारा आया था, ये मेरी परेशानी चल रही है। और मैंने क्या किया, और भाई तेरा तो राहु और तेरा चंडाल योग है, राहु गुरु चंडाल योग बना हुआ है, तेरे में तो शनि की 7.5 चल रही है। बेचारा एक परेशानी लेके आया था, 2 महीने और दे दी उसको, डरा दिया उसको। ये नहीं करना होता। बेचारा को सोल्यूशन लेने आया, उसको सोल्यूशन दो ना, डरा क्यों रहे हो उसको। तो लोगों ने इसको डर का बिजनेस बना लिया ऑकल्ट वर्ल्ड को। और ये भी मिशन है कि ये भी मिथ हटा के रहेंगे कि ये साइंस काम करती है, साइंस को साइंस की तरह पढ़ो, ठीक है। इसको डराने की विद्या नहीं है, लोगों को अच्छा करना है। तो आप अच्छे लोग जुड़िए। कारवां एक से मैं अकेला चला था, आज हजारों लोग जुड़े हैं ना। आज भी कम से कम 2-4 हजार लोग तो ऐसे हैं जो पर्सनली इंटैक्ट में रहते हैं मेरे को। पर्सनली कभी ना कभी फोन आता है, व्हाट्सएप मैसेज आता है, गिव एंड टेक ब्लेसिंग चल रही होती है बर्थडे पर, इसके उधर। अभी भी 5,000 प्लस स्टूडेंट है मेरे पास, ठीक है। लोग बिल्कुल कनेक्टेड है। क्यों है? क्योंकि जुड़े हैं, कहीं ना कहीं भला हुआ उनका। तो आप सब लोग भी जुड़िए और इस विद्या को आगे फैलाइए, अच्छे कॉज में उसको लेके जाए, ठीक है। और बताइए ऋचा, अनामिका। हाँ, और इसी में मैं जोड़ना चाहूंगी, आप लोग अगर एक भावना लेके चलते हैं ना कि मुझे समाज का भला करना है, सबकी सेवा करनी है ना, तो उसमें क्या होता है ना, जब आप किसी को कोई रेमेडी बताते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से काम भी करती है। फिर वो आपको सामने वाला फोन करके बोलता है, मैडम मेरा काम हो गया। जैसे मेरा काम हुआ, भगवान वैसे आपके भी सारी कामनाएं पूरी करे, आपको भी आशीर्वाद देता है वो। तो वो जो फील आता है ना, एक बहुत अच्छा वाला, उसकी सर कोई वैल्यू नहीं है। वो कितनी भी फीस दे के चला जाता, फिर फोन करके कुछ बोलता भी नहीं, तो कोई मीनिंग नहीं था। वो बिल्कुल तो ठीक। 5,000 रुपए तो सर ऐसे ही आने जाने हो जाते हैं। बट जी। वो जो दुआ दे के जा रहा है ना, वो मेरे भाइयों ये बात मानो, जब बुरा समय आता है ना, वही दुआएं होती है जो सामने खड़ी होती हैं आपके और आपकी रक्षा करती हैं। अबे ये तो अभी तो देखिए, आप सभी लोग समझदार हैं, सभी मैच्योर हैं। कोरोना में सब पैसे लेके घूमते रहे, जान नहीं बचा पाए लोग, ठीक है ना। पैसे वाले लोग, और वही गए हैं जो हॉस्पिटल चले गए पैसे लेकर, ठीक है। तो ऐसे वक्त में अब इतना समझ में आइए, जो हम काम कर रहे हैं ना, इससे बड़ा काम, इससे बढ़िया काम कुछ नहीं हो सकता, कि हम दुनिया को हील कर रहे हैं, पवित्र किसी भी रूप में कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी रूप में कर। जुड़िए कहीं ना कहीं। ऑकल वर्ड से जब जुड़ते हो ना आप, तो एक कनेक्शन जुड़ जाता है आपका। और अभी किसी ने पूछा है कि सर वो मार्केटिंग वाली क्लास हो रही है, देखिए वो तो कुछ कम लोगों के लिए है, मैं फिर भी बता देता हूँ। एक कल हम जो हमारा एक कोर्स हो रहा है 3 घंटे का, 2 से 3 घंटे का, उसमें मैंने किसी एक्सपर्ट को हायर किया है, अच्छी हैंडसम अमाउंट देकर, कि कैसे मार्केटिंग की जाती है, कैसे अपने आप को प्रमोट करना होता है, थोड़ी थोड़ी चीजें बता दे, कैसे पेमेंट गेटवे लगाना होता है, कैसे कैसे स्ट्रैटेजी बनानी होती है। क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ के जा रहा है वो प्रोफेशनली स्टैब्लिश हो जाए अपनी लाइफ में। तो मैं तो यहां तक हेल्प करता हूं कि पहले पढ़ाया उसको अच्छे से, मन से, ढंग से, फिर वो काम कैसे करेगा, कस्टमर कहां से आएगा, कैसे अपने को ब्रांडिंग कैसे करे, पॉपुलर कैसे हो, ये तक मैं उसकी हेल्प करता हूं। तो मैंने कुछ ही ग्रुप में बोला है, आप में से अगर कुछ लोग ये सीखना चाहते हैं, तो उसका 299 एक फीस रखी है हमने छोटी सी, बल्कि उतनी फीस देकर उसका पूरा नहीं होगा। मैं खुद फंड उसको दिया है, जिसको बुलाया है, हाईली क्वालिफाइड है, बहुत अच्छी एजेंसी चला रहा है वो, उसके एक एक मिनट की कीमत है, तो उसके 3 घंटे मैंने हायर किया है और एक हैंडसम अमाउंट उसको पे किया है। फीस रखने का मकसद भी ये था कि लोग कहते हैं ना, फ्री की कोई भी चीज दो ना तो उसकी कदर नहीं करते। अब 299 कुछ भी नहीं है, जितना वो आपको समझाने वाला है कल चीजें। तो हमने हर ग्रुप में डाला भी नहीं है वैसे अभी, लेकिन किसी ने पूछ लिया है। तो आप में से जो लोग सोशल मीडिया कैसे काम करता है, कैसे अपने आप को ब्रांडिंग की जाती है ना, कैसे पेमेंट गेटवे कैसे लगाया जाता है, ये सब चीज सीखना चाहते हैं, तो 299 फीस देकर कोई भी आ सकता है। वैसे हमने हर जगह पब्लिश नहीं किया, हमने लिमिटेड लोग चाहिए थे अभी। आने वाले वक्त में जब करेंगे तो सबको बुला लेंगे। फिर भी अगर किसी ने आना है तो ऑल आर वेलकम, आप आ सकते हैं। तो पेमेंट डिटेल आप सभी के पास होगी, नहीं है तो मुझे या गरिमा को, जिस नंबर से ये आपको बैनर शेयर किया गया था, उस नंबर पर फोन कर या मैसेज कर आप पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरा नंबर से आप पूछ सकते हैं, पेमेंट डिटेल मैं डाल दूंगा, आपको फिर पेड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। कल 7, 7:30 के आसपास वो बैच शुरू होगा और 10, 10:30 या 11 तक चलाने वाले हैं, ठीक है। तो ऑल आर वेलकम, आप आ सकते हो, सीखिए। अब देखिए ऋचा, कौन ऐसा बताता है, लोग कहते हैं कि सर आप अपने कंप्यूटर खुद खड़ा कर रहे हो, ये कौन सिखाता है सर कि अपना ब्रांडिंग कैसे करेंगे आप मार्केट में। कह रहा है सर कस्टमर तो आपका ही खाएंगे ना वो। तो मैंने कहा यार, जो लोग ऐसी बात सोचते हैं तो उसको ओपन वर्ड वैसे ही छोड़ देना चाहिए। जितना मेरी किस्मत में लिखा है उसको कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। आप अपनी, हर बंदा अपनी किस्मत लिखवा गया है। और जब मैं बोलता हूँ कि मैं आपको बच्चों की तरह पढ़ाता हूँ, बेशक आप 80 साल के हैं, लेकिन मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए आप बच्चे हो, और मैं पेरेंट की तरह बिहेव करता हूँ आपको। तो जब बच्चा
सेटल हो जाता है, कहीं कमाना शुरू कर देता है, या जो एक सेट हो गया अपनी लाइन में, तो बच्चे को खुशी होती है ना। तो मुझे वैसी खुशी होती है जब मेरा स्टूडेंट पढ़कर जाता है और वो कहीं ना कहीं उससे इनकम कर रहा होता है और दूसरों की हेल्प कर रहा होता है, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। तो मैं इसलिए आपकी हेल्प करता हूं कि आपको कल को ये ना लगे कि मैंने चीज सीख लिया, मेरे काम नहीं आ रही। मैं कहता हूँ सीखिए ना, अब इसको कैसे कमर्शियली अप्लाई करना ये हम सिखाएंगे। आप काम करो, मेहनत आपको करनी है। तो पहले तो मैं ना तैरना सिखाता हूँ किताबों से, फिर तुम्हें लेकर कूद जाता हूँ नदी में कि बेटा ले हाथ ऐसे मारने, हाथ तो मारने आपको पड़ेंगे ना, मैं तो कूद भी गया आपके साथ। आपको ये बता रहा हूँ कैसे सोशल मीडिया से प्रमोट करना है। अब तो कर लो यार। जब बुरे लोग इतने फैले पड़े हैं तो हम अच्छे लोग नहीं आ सकते क्या? सेंस भरमार है इस लाइन में बुरे लोगों की, बता दूं मैं आपको। उनको खत्म करने का एक ही तरीका है कि अच्छे लोगों को इस लाइन में ले आओ। कहते हैं ना छोटी लाइन खींची है, उसको लाइन को मिटाना नहीं है, बड़ी लाइन को, उससे बड़ी लाइन खींच दो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि अच्छाई बढ़ानी है मुझे ऑकल्ट साइंस। तो मुझे ये पुण्य कमाना है कि लोग मिसगाइड ना हो, लोग पैसे बर्बाद ना करें। ठीक है, कम से कम आप अच्छे लोगों से जुड़ोगे, अच्छी आगे कंसल्टेंसी दोगे, नेक नियत से दोगे, सबका भला होगा। देखिए लेने वाला तो बैठा है ना कंसल्टेंसी के ना किसी, और कहीं गलत जगह जाके लेगा, कहीं लूटेगा पिटेगा, लोग उसे चीटिंग फ्रॉड के नाम पे पता नहीं क्या क्या पैसे ऐंठ लेते हैं। आपसे कंसल्टेंसी लेगा तो आप अच्छी कंसल्टेंसी दोगे, ठीक है, और निस्वार्थ होकर दोगे, पैसा आपको भी दे रहा हो। ठीक है, तो ये सब चीज प्लान है। ठीक है ऋचा, और कोई सर का क्वेश्चन हर है? कोर्स बहुत यूनिक होता है, बहुत यूनिक होता है सर का कोर्स, अल्टीमेट यूनिक होता है, जिसकी मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। आप सोच ही नहीं सकते कि इतना अल्टीमेट कोर्स होता है सर का। सर का जैसे मैंने रेमेडियल कोर्स किया था, आज मैं सर ने बोला था कि टेस्टेड है रेमेडीज, कोई भी नहीं मानता ना सर की बोला है तो। पर सर मैंने क्या किया, मैं ऐप पे भी काम कर रही हूँ ना, मैं हर क्लाइंट को उसके अकॉर्डिंग रेमेडी दे रही हूँ, और वो बंदा दूसरे दिन मुझे कॉल करके कहता है कि मैम मेरा काम हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर आप में से काफी सारे लोग डिफरेंट ग्रुप से ज्वाइन है, अगर आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं, मैं दोबारा से अरेंज करा दूंगा ये वाली वर्कशॉप 299 वाली। ठीक है, इतने में कराएंगे, कोई बात नहीं, मैं उसको बोल दूंगा कि भैया कोई बात नहीं, पैसे अगर 15,000 में रिकवरी हो रही है और मैंने उसको कुछ हैंडसम अमाउंट दिया है तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता 2-4-5,000 खर्च करने में। ठीक है, तो आप आइए, सीख सकते हो आप। और कोई क्वेश्चन है तो ले लो जरा ऋचा, कोई है तो। यस, नेक्स्ट बैच में भी अभी मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ टैरो की फीस बढ़ा दूं, टैरो, क्योंकि मैंने टैरो जो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था वो बहुत बुरे वक्त में शुरू किया था, जब बिल्कुल फाइनेंशियल क्रंच था सबके पास। ये जो मेरा कोर्स है, ये कोर्स को मैं मतलब समझ लो 15,000 से ऊपर का कोर्स है। ठीक है, पहले तो क्या था कि पहले बेसिक पढ़ाता था मैं 5-6 हजार में, और फिर एडवांस पढ़ाता था 9-10 हजार रुपए में। तो ये कभी 17,000, कभी 18,000, कभी 21,000 तक भी पढ़ाया है। लेकिन लॉकडाउन में मैंने क्या किया, बिल्कुल हाफ प्राइस में पढ़ाया इसको, और आज तक मैं प्राइस नहीं बढ़ा पाया इसको, इसी करके कि चल यार ठीक है ना, अगर मैं ये तो पक्का है इसको आज 15,000 का कोर्स कर दूं तो मेरे पास इनकम बढ़ जाएगी, स्टूडेंट फिर भी उतने ही आने वाले। लेकिन पता नहीं, अंदर से दिल नहीं कर रहा। और जब तक कहता ना मैं वो हर काम वो नहीं करता जब तक दिल मेरा ना बोले, जबकि मेरी इनकम बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी नहीं बढ़ा रहा इसको। मैं कहता हूँ चल यार लोग सीख रहे हैं, आ रही हैं, 2 पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मुझे मजा आ रहा है पढ़ाकर। मुझे जो बच्चे पढ़कर जा रहे हैं ना, कहीं ना कहीं वो काम पर लगते हैं। हो सकता है उनमें से कोई ऐसा स्टूडेंट होता कि वो उतनी फीस अफोर्ड ना कर पाता, तो आज वो काम पर ना लग रहा था। वो कुछ स्टूडेंट को सोचते हुए ना मैंने आज तक फीस नहीं बढ़ाई, मन ही नहीं करता। चलो ठीक है यार, 2 पैसे कमा रहे हैं, लेकिन लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं, लोग इसको यूज कर अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, मेरे लिए उससे बड़ी संतुष्टि कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपने कोई क्वेश्चन लिखना है प्लीज आप लिख हाँ सकते हो जी, अभी, मैं बैठा हूँ एक 5 मिनट क्वेश्चन और। और है। एक क्वेश्चन और है कि कल की मार्केटिंग वर्कशॉप के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? कोई भी कर सकता है, मतलब जिसको जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है। देखिए यहाँ पर इसलिए प्रमोट नहीं किया गया था क्योंकि मैं मान रहा था कि यहाँ पर हमारे पास जो यूजर आ रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेशर आएंगे। लेकिन आप में से अगर कोई लोग पहले से अच्छा काम कर रहा है, आप किसी भी मॉडलिटीज को अच्छा जानते हैं और आप सीखना चाहते हैं कि कैसे अपने आप को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, तो आप कल का वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो। 299 फीस रखी है बस, वो भी इसलिए कि एक ऑथेंटिक लोग आए, मजाक ना हो बस। ठीक है, तो आप कोई भी ज्वाइन कर सर, सकते हैं। मिस्टर टाइमिंग सुब्रमण्यम पूछ रहे हैं कि पाइथागोरस कोर्स का डिटेल दीजिए, ज्वाइन करेंगे। कोई बात नहीं, आप मेरे से ले लीजिएगा, या जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में जब ये कोर्स नजदीक आएगा तो हम बैनर शेयर करेंगे। नहीं तो जैसे मैंने बताया आपको, ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामस्ट्री, लाल किताब, रेकी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी और
क्रिस्टल के बारे में आपने कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे पर्सनल भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, वहां पर मैं जवाब दूंगा आपको। तो वेबिनार में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है? वेबिनार ऑर्गेनाइज होगा तो ग्रुप में वेबिनार की डिटेल भी आपके वेबिनार की साथ शेयर डिटेल की आएगी, हम कोई भी कोर्स करते हैं उससे पहले वेबिनार जरूर करते हैं, तो क्योंकि हम फंसाते नहीं किसी को। हम कहते हैं पहले तो वेबिनार सुन ले यार, हमारा कुछ समझ में आती चीज ज्वाइन कर ले, ठीक है। नहीं आती, और हम तो क्या करते हैं कि हम तो कहते हैं चल पहली क्लास के बाद, दूसरी क्लास के बाद कोई कहता है ना सर समझ नहीं आ रहा, हाल तो ऐसा हुआ नहीं आज तक इक्का दुक्का ऐसा होता है कि कुछ मिस हैपनिंग और कुछ हो गया तो हम तो फीस वापसी कर देते हैं कि भैया कोई बात नहीं, तेरा हमसे नहीं जम रहा या तेरे को दिक्कत आ रही है, फीस वापसी। अभी अभी वास्तु के बैच में ऋचा 2 लोगों की फीस वापसी की है, टैरो में और उसमें न्यूमरोलॉजी में एक बंदे की फीस वापसी की है। कुछ मिस हैपनिंग होगी, 4 क्लास के और क्लास नहीं कर पाया, तो मैंने कहा सर नहीं, मैं कोई बात नहीं सर, आधी रख लो, इतने पैसे काट लो। मैं कहा मैंने फीस सिखाने के लिए थी, मैं कोई मार्केटिंग का वो नहीं काम करता कि भैया मैं इतने काटूंगा उतने काटूंगा। हम आपको सिखाने की फीस लेते हैं, नहीं सिखाई, आप नहीं सीख पा रहे किसी बात से, पूरे पैसे आप वापस लीजिए। तो बहुत बड़ा कह रहा है, मतलब बच्ची थी कोई, कह रही सर ऐसा कौन करता है? ऐसा कोई नहीं करता सर, जबकि वो आधी क्लास पढ़ चुकी थी। मैंने कहा हम करते हैं ऐसा, जो कोई नहीं करता वो हम करते हैं, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। यस, और कोई? कब तक चालू हो रहा है सर नाड़ी? मैं कब से बैच स्टार्ट? हाँ सुन रही है, पर डेफिनेट बना लिया है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, अब मिल गया टाइम। तो फरवरी लास्ट में या आप मार्च के स्टार्टिंग में नाड़ी नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, 100% लॉन्च। सर हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं? हरप्रीत कौर जी का है। बोलो बोलो बोलो। हरप्रीत जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैंने वेल लेट ज्वाइन किया था, बट जितना ज्वाइन किया बहुत अच्छा था। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल सिर्फ किया जाता है, प्रोमो किया जाता है कि बहुत कुछ सिखा रहे हैं, और जो हमारे पास आता है वो सच में दुखी बंदा होता है, जो डॉक्टर के पास जाता है जब मेडिसिन की जरूरत होती है तभी जाते हैं। बट आजकल सिर्फ लूट मची हुई है। मैंने ये लोशो ग्रिड वाला कोर्स किया था और आई हैड पेड ऑलमोस्ट 40 के करीब, जो उस टाइम बहुत मुश्किल थे निकालने के लिए, और उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कि हाँ ये जैसे आपने बताया कि सूर्य को क्या बोला जाता है, मतलब आपने एक्सप्लेन किया। सो द थिंग इज कि जब तक आंसर नहीं मिलते तो हम भटकते रहते हैं। उसके बाद एक और किया, 20,000 वहां दिए, वहां तो मेरे को लगता है कि नॉट इवन 100 रुपीज वर्थ हुआ, क्योंकि सारी खिचड़ी सिखाई गई और उसको कैसे परोसना है वो भी नहीं बताया गया। इट वॉज सच ए मेस। सो द थिंग इज कि आई वोंट ब्लेम एनीबॉडी कि वो जैसे आपने बोला आदि वो लेके मटका लेके चल पड़ते हैं, वो छलकता रहता है, ना कुछ आता है ना कुछ और। सो ऐसा है कि मेरे को आपसे टैरो कार्ड सीखना है, बिकॉज आई एम रियली कन्विंस्ड विद हर कि उन्होंने सीखा और बहुत अच्छा कर रही है। मैंने एस्ट्रो सीखा है, बहुत अच्छा सीखा है, जैसे वो भी इंजीनियर है आपकी तरह, उन्होंने भी ऐसे ही एकदम कि बिना उसके काम करो, लालच के बिना काम करो। अगर आपको नहीं आता है तो किसी की गलत प्रेडिक्शन मत करो, छोड़ दो उसको कि नहीं सॉरी हम नहीं कर सकते। सो आई रियली लाइक द वे यू आर सेइंग कि एंड बिना पैसे के सीखने का भी तंदन किस मेरे नंदन। ठीक है, 10 लोग आ जाएंगे, आप सिखाई जाओगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप 50 रुपए भी लोगे तो मेरे को लगेगा मैंने 50 दिए हैं, आई हैव टू सिट इन द क्लास। सो आई रियली एडमायर द वे यू आर डूइंग इट। और ये मैं लोशो वाला आपके साथ करने वाली हूँ बिकॉज आई फाइंड इट डिफरेंट। मैंने सबको बताया, मैं बनाती हूँ, मेरे को खुद कंफ्यूजन हो जाती है कि ये क्यों है। देखिए ये हरप्रीत जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ये 40,000 एक बार पैसा दे चुके हैं लोशो सीखने का, 20,000 एक बार दे चुके हैं, 60,000 लोशो सीख कर भी इनको समझ नहीं आया। मजे की बात, क्योंकि सिखाने वाले को ही नहीं पता, क्योंकि इनको यही सिखाया गया है। समझ मतलब ये है कि जो समझ आ गया, जो उन्होंने सिखाया समझ आ गया, लेकिन वो कह रहे हैं आई एम द बेस्ट, बट मेरे को नहीं है। जब मेरे तक आंसर मिलते तो हाउ कैन आई से यू आर द बेस्ट? ठीक बात, क्योंकि इनको सिखाया भी गया ना, लॉकडाउन में कुछ करने क्यों नहीं था शुरू से? मैडम कभी हाँ, कभी वो मिल नंबर जाए, सूर्य है, हमने 9 नंबर मंगल है। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कभी मिले ना वो, मैं नाम नहीं लेना कोई भी, देखो हर गुरु है, हम किसी की ऐसे नहीं सुना, कभी मिले उनसे बात इंटरेक्शन हो तो सिर्फ ये बोल लेना कि सर कहाँ चाइनीज में 1 नंबर को कहाँ सूर्य लिखा है, कोई एक बुक दिखा दीजिए मुझे। वो हमारा लॉस था ना, वो उस टाइम आया जब कोरोना था, पैसे की दिक्कत थी कि चलो ये सीखते हैं, और उस टाइम ये पैसे देने मुश्किल भी थे, अभी ज्यादा मुश्किल है इनफैक्ट, बट नहीं,
कि चीज वो सिखाओ जो जेन्युइन है और दूसरे का भला भी हो। मैंने सबको फ्री किया, जितना को भी किया फ्री किया। मेरी हिम्मत ही नहीं होती किसी से पैसा लूं, कि किसी का भला हो जाता है, चलो अच्छी बात है कि चलो वो खुश हो गया ना, दैट इज माई ब्लेसिंग। अब देखिए ये 60,000 रुपए कोर्स कर आई है, ठीक है। अच्छा तो- इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने अच्छा सिखाने वाले अच्छा सिखाया होगा, क्योंकि जितनी उसमें नॉलेज थी या जितना वो सिखा सकता है, या लोशु की जितनी बाउंड्री है उसी के अंदर रह के काम कर सकते हो। अब मैं हरप्रीत जी आपको बिल्कुल। बोलूं कि प्रेडिक्शन करनी है तो कैसे करोगे लोशु में? वही नंबर्स देख के भी, भैया तेरे पास ये मिसिंग है, चल नहीं, तेरे पास 5 वो- मिसिंग है, बैलेंस नहीं है तो शुरू हो नहीं जाओ। वो तो जनरल ट्रेड्स है, मतलब कोई चीज मिसिंग है तो जनरल ट्रेड्स है हाँ, ना। चैनल ट्रेड से। लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्शन कि अगले साल प्रेडिक्शन मैं वही है कि पूछूं आपका नेक्स्ट ईयर, मैं अगर मैं पूछता हूं कि हरप्रीत जी मेरे बताइए नेक्स्ट ईयर मेरा कैसा जाएगा, तो कैसे बताएंगे आप? क्या टूल है आपके पास? वही नंबर टोटल नंबर ऑफ ईयर का निकाल के उसके बाद जी आपका ऐसे, बट उसके साथ तो 1000 मिलियन लोगों का वही साल आने वाला है। ये आर दे मैडम गोइंग टू फेस ये द बात सेम किसने इश्यूज? बताई आपको? मंथ ये बात आल्सो आर किसने दे गोइंग बताई? टू फेस? ये बात किसने बताई? ये जब पढ़ा था अपने क्वेश्चन, हाँ वेल नाम मैं भी नहीं लेना चाहती, नहीं आप नहीं समझ नाम रहे हो नहीं किसने नहीं, बताई। मैं कह रहा हूं कि एक ही बंदा। ये बात हमने उठाई है, ये बात हमने हाँ, उठाई है, लोगों को समझाया है कि जिस बिल्कुल टूल से आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो टूल, मान ले पर्सनल ईयर से प्रेडिक्शन करते हैं लोशु वाले, और पर्सनल ईयर इट्स नॉट इनफ। एट ए टाइम 100 करोड़ लोगों का एक जैसा चल रहा है, 100 करोड़ लोगों का। तो कैसे, फिर तो आप वही बात होगी, पैसा आप दे रहे हो, प्रेडिक्शन 100 एग्जैक्टली। करोड़ लोगों की हो रही है, ठीक है, नहीं हो सकती। बिल्कुल वही ना कि ऐसे ही मिली उधर इधर से उधर। आई रियली थैंक द गर्ल, माई छोटी बहनी है जिसने शेयर किया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरप्रीत ओके, जी शी सेड दीदी ज्वाइन, तो आप मैंने ही ज्वाइन किया। आई लव इट, बहुत रियली बढ़िया। लव इट। आज यूनिवर्स को थैंक्स कि आई ज्वाइन दिस। चलो अब देखिए ठीक कोई है, लोशु तो पढ़कर आया है, डेफिनेटली टैरो दो सीखना है। दो बार लोशु पढ़ चुका है, अगर वो तारीफ कर रहा है या वो बोला है सर आपका डिफरेंट वे है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेसिक एंड फाउंडेशन, हाँ, बेसिक एंड फाउंडेशन दोनों किया है। 7,000 में बेसिक करो, समझ गया मैं, समझ गया। 25,000 में फाउंडेशन। हाँ, गॉड, इट इज रियली चीटिंग। पता है क्या कोई है कि एक दो और हैं जो फीस कम लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उनके पास आते हैं तो टर्नओवर ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको ये नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि हाँ भी मैं फीस कम ले रहा हूँ तो मेरे को कम आएंगे, नहीं। इट इज हाउ यू टीच, दैट डिपेंड्स कि आपके पास कितने आएंगे। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। Material and content is the totally different thing which we are not getting. So many cheaters are in the market, you don't know. हाँ, ठीक बात है, बहुत So बढ़िया। thank you so much. चलो थैंक यू अभय जी, बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। ठीक है, Thank आप you आइए, so much. आप Time bless you. Thank यू आर you. वेलकम इन माय टैरो क्लास, आपको मजा आएगा पढ़कर। हाँ वो करूंगी, और ये भी मैं लोशो वाली भी कंप्लीट करूंगी चलो, आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। थैंक यू सो मच, गॉड Okay, ब्लेस यू। okay. थैंक यू, बाय। तो कल हमारा वेबिनार होगा टैरो कार्ड्स पे, राइट सर? नहीं कल नहीं, परसों परसों मंडे को। मंडे से शुरू करेंगे। हाँ, तो आप जिस भी ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको लॉगिन डिटेल्स वहां शेयर हो जाएंगी। आप लोग ज्वाइन करिए और देखिए कि टैरो कार्ड्स किस तरह से कमाल करते हैं, और चीजें बहुत सुंदर तरीके से आती हैं। मतलब मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ तो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है वो। जब आप सीख जाएंगे थोड़े टाइम बाद, उसके ऊपर सोचेंगे, ध्यान लगाएंगे क्या सीखा है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप ही को समझ में आएगा हाँ ये चीज इतनी अच्छे से भी आ सकती है। वेरी वंडरफुल मोडालिटी। तो आप लोग सब वेलकम है मंडे के दिन, जुड़े रहिए जिस भी ग्रुप में है। और कोई भी क्वेरी है या पेमेंट डिटेल से आपको कुछ भी जानना है, कोई कोर्स के बारे में जानना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में सर का नंबर है, गूगल पे भी डालेंगे सर का नाम तो नंबर सर का आ जाएगा वहां पे, तो आप सर से बात कर गूगल की सकते हैं। ब्लेसिंग तो मेरे पे हो आपके सारे रखी है। डाउट्स, क्वेरीज। देखिए दो 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 कृष्णा की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, श्री कृष्णा की तो है ही है, अल्टीमेट एनर्जी हो तो, और मैं गूगल को भी श्री कृष्णा ही बोलता हूँ, क्योंकि जैसे श्री कृष्णा का हर बात का जवाब है ना, ऐसे गूगल में कुछ भी टाइप कीजिए, हर चीज का आंसर उसके पास है। तो गूगल भी कृष्णा का रूप है एक तरह से। गलती से श्री कृष्ण जी ना पैदा वहां यूरोप में हो गए, यूके में हो गए, यूएसए में हो गए, उन्हें जाना तो इंडिया था, वो चकाचौंध में ना ग्लैमर वर्ल्ड में वहां फंस गए इस बार। कोई बात नहीं। तो गूगल पर भी अगर मेरा नाम आप टाइप करेंगे डॉक्टर नागेश तनवर, तो डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई और डॉक्टर नागेश तनवर नहीं है, फ्रंट पेज पे मेरा ही नाम आएगा। और देखिए मैं फिर कहता हूं, चलो आपने जहां से पढ़ा हुआ अलग बात है, लेकिन आजकल जो चीजें हो रही है ना, जिनसे आप कोई भी कोर्स करते हैं उनका बैकग्राउंड एटलीस्ट देख लीजिए कितने एजुकेटेड लोग हैं वो। कोई भी टेक्निकल इंसान जैसे उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने अभी कोर्स मैम ने जो बताया कि उन्होंने ज्योतिष किसी इंजीनियर से पढ़ा है, वो भी इंजीनियर थे,
देखिए जो कोई इंसान पढ़ा लिखा इंसान होगा, टेक्निकल नॉलेज जिसके पास होगी, एजुकेशन होगी, वो कभी भी कोई चीज को ऐसे नहीं पढ़ाएगा जब तक खुद टेक्निकली चीजों को समझ ना ले। और जब आप टेक्निकल में जाते हो तो रिसर्च करते हो, तब आज जाके फाइंडिंग्स आती हैं। ये ऑकल्ट वर्ल्ड है, ये बुकिश नॉलेज यहाँ काम नहीं आने वाली कि बुक में ऐसा लिखा है। बुक में जिसने लिखा उसने अपने थॉट के हिसाब से लिखा है, एज इट इज नहीं लगती कोई भी चीजें। दूसरा फिर ये भी है, बाहर आ रही है। अभी मेरा एक था कोई स्टूडेंट जो अभी जुड़ा है, रीचा अभी जुड़ा है, वो टैरो में। वो कह रहा सर मैंने ना अभी न्यूमरोलॉजी सीखी थी। मैंने किससे सीखी थी? उसने कोई नाम लिया, तो मैंने कहा तूने बैकग्राउंड चेक किया उससे, कब सीखा उसने? मैंने कहा वो अभी मेरे ही दोस्त से 6 महीने पहले सीख कर गया है और वो आपको पढ़ा रहा है। तो सोचिए, देखिए कंसल्टेंसी दे सकते हो, लेकिन एजुकेशन देने के लिए आपको डीप नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। वरना तो जो बुक में लिखा है ना, मैं भी कह दूंगा अच्छा बुक निकालो भाई ये पढ़ो, या जो जिसने जो पढ़ा होगा एज इट इज उसको थमा देगा। कभी भी ज्ञान जो दिया जाता है ना, वो ऑन द स्पॉट नहीं दे सकते। उसके लिए आपका एक्सपीरियंस काउंट आएगा ही आएगा, और वो एक्सपीरियंस अपने टाइम से आता है। अगर आप सोचो ना कि 2 दिन में या 6 महीने में कोई एक्सपीरियंस आ जाएगा पढ़ाने वाला, वो कभी नहीं आ सकता। उसके लिए जो टाइम लगेगा वो लगेगा, ठीक है। तो कुछ चीजें एक्सपीरियंस से सीखी जाती हैं, बुक से नहीं सीख सकते आप। तो आप जिससे सीख रहे हैं ना, उसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, वो कब से ऑकल्ट वर्ल्ड में कब से पढ़ा रहा है, एजुकेशन क्या है उसकी। अब इतने पढ़े लिखे लोग हैं आज को, तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आप 2 मिनट में लगा लोगे पता है कब से है, क्या किया है इसने हफ्ते पहले। जब कहीं है ही नहीं और उससे पढ़े जा रहे हो आप लोग, तो गलती किसकी है? ठीक है, तो थोड़ा दिमाग को खुला रखो। चलो ठीक है, अभी है कोई क्वेश्चन है तो ले लो, नहीं तो फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। क्योंकि कोई क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज उस पर लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए। जी सर, कोई पूछ, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। एक आध क्वेश्चन मैं ले लेता हूं अभी, कोई पूछना चाह रहा है कोई कुछ भी। हाँ, पेमेंट डिटेल्स कैसे पता करें? तो आप सर से बात कर लीजिएगा। आप व्हाट्सएप पर मेरे को भेज दीजिएगा ना, मैं दे दूंगा। सर ये क्वेश्चन आया है कि सर मेरे डेट ऑफ बर्थ में 1 जो है 5 टाइम्स आ रहा है। हाँ, और 2 एक ही बार आ रहा है और किसी में नहीं होता है, तो ये ओके है क्या? नहीं वो ओके, आप सीखेंगे ना, मेरे से क्या पूछ रहे हो? आप खुद डिसाइड करना सीखने के बाद। देखिए मैं कहता हूँ एजुकेशन देते हैं हम आपको, इस लायक बना देंगे कि आप खुद का भी जान पाए और दूसरों को भी बता पाए। ठीक है, 1 हफ्ते की बात है, रुक जाइए। आज तो सिर्फ ना इंट्रोडक्शन क्लास हुई है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आपके जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर होंगे, क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो बने रहिए और सीखते रहिए, सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा। एंड करें फिर, ठीक है क्वेश्चन सर। नहीं है किसी का? हाँ जी सर। चलो ठीक है, फिर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आने वाले कोर्स की और सबकी, आप मेरे से व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं, या गरिमा का जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में किसी एक नंबर से आपको बैनर आते हैं, वो मेरी असिस्टेंट है गरिमा, उसका नंबर सेव कर लीजिए आप। क्योंकि मैं शायद इतना इंटरेक्शन ना कर पाऊँ क्योंकि मैं पढ़ाने पे रहता हूँ। आपको जो आगे क्या कोर्स आ रहा है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या कोर्स कंटेंट है, ठीक है, उससे लेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं शायद नहीं दे पाऊंगा। मैं भी उसको बोलता हूँ तू भेज देना, ठीक है, मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाने पे रहता है। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने बड़ा साथ दिया और इतने डेडिकेशन से सुना, और डेफिनेटली हम इसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का फिर से धन्यवाद। मैं सभी को नीचे एक बार अनम्यूट कर देता हूं ताकि जय श्री कृष्ण हम बोल सकें, और क्योंकि हम शुरुआत भी जय श्री कृष्ण से करते हैं और सेशन के एंड भी जय श्री कृष्ण से करते हैं। तो आप सभी लोग को जय श्री कृष्ण कर सकते हो, बोल सकते हैं जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा पढ़ाया आपने। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। तो मंडे सेम टाइम रहेगी हमारी? मंडे सेम टाइम रहेगा। मंडे से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो ओके जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। Thank you, sir.